Dosto Namaskar, good evening. Welcome back to our Q&A session of NEET PG, which is a very hit program and very demanding program. And I can understand why is it so, because here everybody's queries are solved. Not only everybody's queries are solved, लेकिन उनको देखकर दूसरे लोग जो है या तो पूछ नहीं सकते या तो जो है उन्हें भी कई सिनारियो याद यानी समझ में आते हैं। तो हम इस तरह से इन सिनारियो को रख रहे हैं। मान लो किसी की कोई रैंक है, किसी के आगे रैंक है, किसी के पीछे रैंक है, किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन है, किसी का कोई स्टेट का यानी जो लिमिटेशन है, तो उससे काफ़ी सारे सिनारियो खड़े होके आते हैं और हम इसे डिस्कशन के रूप में हर एक केस को डिस्कस करते हैं। ना ही वो कैंडिडेट को हेल्प करता है, लेकिन किसी और कैंडिडेट की भी ये हेल्प हो सकती है। तो चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है दोस्तों। I wanted that anybody who is watching this channel, please like and share and subscribe our channel, and don't forget to comment. If you feel to ask any question, you are free to ask. यानी हमें ये चाहिए कि भाई हम बहुत ही करीब पहुंच गए 1000 सब्सक्राइबर्स के आजू बाजू। आई जस्ट नीड फ्यू एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स बिकॉज यूट्यूब वर्क्स ऑन दैट बेसिस। यूट्यूब उस तरह से कुछ काम करता है कि भाई जिस तरह से आपका वो बढ़ेगा उसी तरह से एल्गोरिदम में आपका वीडियो आगे प्रमोट होता है। वो हमें ग्रो करने को यानी हेल्प करेगा, आपको ग्रो होने में हेल्प करेगा। हमारा मकसद ये है कि हमारा जो वीडियो है जितना बने उतना आगे जा सके और जितने बने उन लोगों को ये फ्री में एडवाइस मिल सके। सो लेट अस टेक आवर फर्स्ट कैंडिडेट. We'll try to be as quick as possible, try to take as many as queries as possible in this video. विशाल कुमार दास पूछ रहे, विशाल कुमार दास की एक रिक्वेस्ट है कि सर एक वीडियो न्यूक्लियर मेडिसिन पे भी बनाया जाए, साथ में रेडियोलॉजी के कंपैरिजन के साथ इनको चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन का इन पे ये वीडियो एआई इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट और फ्यूचर सुपर स्पेशलिटी न्यूक्लियर मेडिसिन। जी हाँ, काफ़ी दिनों से ये डिमांड है। न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में बोलना रह गया था, छूट गया था। और सरप्राइजिंग है कि जो अब तक के स्टैटिस्टिक जो आ रहे हैं, यानी 10 में से दोस्तों 10 में से 9 कैंडिडेट प्रेफर कर रहे हैं मेडिसिन। Can you imagine? And the most in the first video, one of the first foremost videos when I was promoting NEET PG carriers was medicine. और उस तरह जब मैं मेडिसिन के बारे में बात कर रहा था तो कई सारे कैंडिडेट या कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेडिसिन में क्या है भाई, जीपी लोग ये करेंगे वो करेंगे, अकेला मेडिसिन वाला क्या कर लेता है। मैंने मेरा वीडियो ठीक से देखिए, मुझे लगता है उसके फॉलोअप में मैं और एक वीडियो बनाना चाहूँगा कि मेडिसिन वाले के पास काफ़ी सारा कुछ करने का होता है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डू इट, और यू नो हाउ टू गेट योर थिंग्स डन, और आपको वो आना चाहिए। उसके बारे में और बात करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन में। आई प्रॉमिस आई विल कम अप विद सम वीडियो वेरी वेरी सून। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आर्यन बोलते हैं, आर्यन 2065, ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं इस बार जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक लेने जा रहा हूँ। आपको प्रणाम। और सर आपकी वीडियो रोज देखने की आदत पड़ गई। ये मेरे लिए बहुत ही यानी सौभाग्य की बात है आर्यन कि आप लोग ऐसा मानते हो, आप लोग मुझे गुरु की तरह पूछते हो, यानी पूछता नहीं, गुरु की तरह मानते हो, आप लोग मुझे गाइड की तरह देखते हो। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और आप कोशिश कीजिए कि वे हर रोज एक वीडियो बना अपलोड कीजिए, तो मैं वो करता ही हूँ। आगे जाके अंशुली के बारे में आते हैं। अंशुली ने जो है पहले आई थिंक वन ऑफ द फ्यू यानी जो स्टार्टिंग जो Q&A थे उसमें अंशुली का आया था। यानी जब वो चॉइस फिलिंग की बात हो रही थी तो अंशुली ने श्योर मुझे याद है ये कैंडिडेट। तो अंशुली बोल रही है, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव अलॉटेड नारायणा रुग्णालय फ्रॉम बेंगलोर। ये एक और कैंडिडेट इसे नारायणा हॉस्पिटल में मिल गया है, इनको DNB OB का इनाम मिला हुआ है। अंशुली का बैकग्राउंड ये है कि ये बिहार को बिलोंग करती है। एंड आई ऑल्सो मैसेज यू अर्लियर दैट आई वांट टू डू OB गायनी ऑन्कोलॉजी। अंशुली ने, मुझे याद है मैंने कहा था उन्हें OB गायनी ऑन्कोलॉजी करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन उन्हें लेटर करना ही है। सर, एट माई रैंक आई मे गेट MS इन द पेरिफेरल कॉलेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद बॉन्ड्स। तो ये बोल रही है कि मुझे तो अंशुली आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ वेरी क्लियर। मुझे लगता है पहले भी ये काफ़ी क्लियर थी अपने कंसेप्ट में। मैं जिस तरह की आपको पर्सनालिटी जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ, काफ़ी सुलझी हुई लगती हो आप एक काफ़ी यानी टफ माइंडेड और क्लियर हेडेड माइंड है इनका। यानी इन्हें OB का ही नहीं करना है, उसमें ऑन्कोलॉजी ही करना है, सुपर स्पेशलिटी करना ही करना है। अब इनको ये है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इनको मिल रहा है MD मिल रहा है या MS मिल रहा है, और नारायणा में इन्हें DNB मिल रहा है, OB का ही नहीं। इनका प्रॉब्लम ये है
Sir, what should I do? Also, sir, I'm the first generation doctor and I'm so thankful to you for guiding us. तो अंशुली चॉइस काफी यानी साफ है, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो इसका मतलब है जैसे ही आपका स्पेशलिटी खत्म हो जाता है आपको तुरंत एसएस की तैयारी करना है, या ड्यूरिंग स्पेशलाइजेशन एसएस की तैयारी करना है और तुरंत सुपर स्पेशलिटी में लग जाना है। तो इसमें यानी नॉर्थ ईस्ट में जाना, नॉर्थ ईस्ट में बॉन्ड में फंसना, यहाँ मैं फंसना इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको यानी नॉर्थ ईस्ट में आप यानी बॉन्ड करोगे कहाँ, वो कॉलेजेस और कुछ ना कुछ कुछ मानो या ना मानो दोस्तों, अभी भी नॉर्थ ईस्ट में काफी सारा डेवलपमेंट बाकी है। नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, गुवाहाटी हो गया तो अलग बात है, मेरे भी आप गुवाहाटी देखते हैं कि आसाम का कैपिटल सिटी है, फिर भी जो हमारे यहाँ जो एम यानी डीएनबी जो थी, डीएनबी थे और फेलोशिप वाले जो ऑनको सर्जरी करके, मुझे याद एक बंदा था पंजाब से था, वो गया था नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में जब वो वहां से मुझे फोन करता था कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होते थे, मैंने बोला था यू आर वेलकम, यू कैन डिस्कस एनी टाइम। सो लाइक ही हैड an next case which a very morbid obese patient जिसका कमांडो सर्जरी करना है, obstructive sleep apnea, वो मुझे फोन करता है और यहाँ पे मुझे मैसेजिंग करता है कि मैं इसको कैसे करूँ, क्या ध्यान रखो, और उस टाइम मुझे याद है कि इनको काफी दिक्कत आती थी और एक आध केस की मोर्टालिटी भी हो गई थी, तो उससे ये पता लगता था व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी इज देयर, और बोलता था कि पूरा ही इंडिया खाली है, यानी आप नॉर्थ ऑफ इंडिया या नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा साउथ के काफी कैपिटल यानी जो अर्बन सिटीज हो गए या फिर महाराष्ट्र गुजरात हो गया, इसको आप पूरे इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में काफी सारा डेवलपमेंट बाकी है, तो आपकी जो बॉन्ड वाली जॉब होगी थोड़ी हार्डशिप वाली रहेगी, जस्ट बिकॉज यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड। डीएनबी probably does not have bond in where you will go, so I would like you to pursue this DNB। बैंगलोर जैसा सिटी है अंशुली, बैंगलोर सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अच्छी सी यानी बिग ब्रांडेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप काम करोगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब आप डीएनबी उनको यानी ओबी गायनी कर रही होगी तभी से आपको ये केसेस मिलने लगेंगे। कौन से केसेस, यानी सी एंडोमेट्रियम हो गया, सी यूट्रस हो गया, यानी सी ए सर्विक्स हो गया, या नहीं फिर हो गया ओवेरियन ट्यूमर हो गया, यानी उसमें जो होता है कि भाई रेडिकल ओवेरियन सर्जरीज, साइटोरेक्टिव सर्जरीज, वार्डाइम सिस्टेक्टोमी, नेल्सन सिस्टेक्टोमी, और उसमें भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। आई थिंक इस इंस्टीट्यूट में आपको डीएनबी में ही एक्सपोजर मिल जाएगा। सो माय टेक विल बी यू जस्ट परस्यू दिस, यानी डीएनबी में ही आपको मिनिमल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, प्रोबेबली रोबोटिक सर्जरी, सभी कुछ एक्सपोजर मिल जाएगा, विच विल डायरेक्टली गिव यू अ लीप अहेड, अ जंप स्टार्ट when you will do your super specialty in gynec oncology। यानी मान लो अगर आपको गायनेक ऑन्कोलॉजी का एसएस यानी एमसीएच नहीं करना है, तो भी जब इस तरह की हॉस्पिटल में आप यानी 2 साल निकाल लेते हो, फेलोशिप कर लेते हो, तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो कि यू आर अ गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट और गायनेक ऑन्को सर्जन, क्योंकि गायनेक ऑन्को एमसीएच काफी कम ब्रांचेस है। जनरली क्या होता है कि जनरल जो है, जनरल ऑन्को सर्जन दे गेट इन्वॉल्व इन गायनेक एंड यूरो ऑन्को सर्जरीज, बिकॉज गायनेक एमसीएच ऑन्को सर्जरी त्रिवेंद्रम में, कोचिन में है, और भी कई जगह खुले होंगे डेफिनेटली, लेकिन जो परफेक्ट जो एमसीएच है वो काफी कम है अभी भी, तो जनरल सर्जरी वाले इसमें कूदते हैं। लेकिन ये है कि आपका बिहार, मान लो आप प्रैक्टिस कहाँ करना चाहती है, बिहार के अर्बन एरिया में करोगी, आप फीमेल हो, और आप अगर अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं लाइक अ फीमेल हु इज अ सेवियर एंड हु इज लाइक अ केयरिंग डॉक्टर एंड हु इज very actively involved in gynec onco surgery, you will have a bright future. So all the best, Anjali. You do keep in touch with us and just tell us what you have been doing and what you got and what is your future plan. Or app, you'll be a star candidate who has been continuously in touch with us with a very good future. You can contribute to this channel in whatever way. Next gen prep जो है आईडी वो बोल रहे कि हेलो सर गुड मॉर्निंग, आई गॉट वन क्वेश्चन दैट शुड आई टेक डीएनबी मेडिसिन इन एवरेज हॉस्पिटल और ऑप्ट फॉर इमरजेंसी मेडिसिन रेडियोथेरेपी इन एम्स। भाई मिस्टर नेक्स्ट जनरेशन, आपका नाम ही तो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन यू शुड बी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यानी बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप पूछ रहे हैं, मगर ये क्वेश्चन मुझे लगा आप कैसे पूछ रहे हैं, यानी आपको रेडियोथेरापी मिल रहा है एम्स में, इमरजेंसी मेडिसिन मिल रहा है एम्स में, और आप उसे कंपेयर कर रहे हो पेरिफेरल कॉलेज के डीएनबी यानी पेरिफेरल नहीं मगर डीएनबी मेडिसिन इन एवरेज हॉस्पिटल। कोई सवाल ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि आप करोगे एम्स में रेडियोथेरापी। अगर वो नहीं करना तो इमरजेंसी मेडिसिन, अभी भी वो जो मसला आया था कि भाई
एज अ प्राइमरी ब्रांच ऑफ डूइंग सुपर स्पेशलिटी यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजी। अभी भी तो वो केस चल रहा है, 2021-22 से ये केस चल रहा है, केस का कोई यानी अभी तक निकाल नहीं आया है। तो तब तक, जब तक ये केस चलेगा तब तक तो कोई मसला नहीं है। यानी आप 3 साल में अगर ये कर लेते हो, फिर भी अगर कोई उसमें उसमें जो वो नहीं है ऑर्डर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर व्हाट लाइक यू कैन गो फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी ऑल्सो। तो आपका सीधा सीधा सुपर स्पेशलिटी वाली ब्रांच हो जाती है। एम्स का सर्टिफिकेट लेके घूमोगे कि आई हैव डन रेडियोथेरेपी फ्रॉम एम्स, क्या ही कहने हैं, शायद वहाँ प्रोटोन थेरेपी भी आ गया होगा। आगे बढ़ते, सो यू टेक, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देवेश मेहता 5580, ये बोले कि सर आई हैव बीन अलॉटेड बड़ौदा मेडिकल कॉलेज फॉर एमडी मेडिसिन, और इनका ऑल इंडिया रैंक है 625 ऑल इंडिया रैंक है इसका। और should I join from AIQ or I should try from state quota? देवेश, यानी आपने मेरे को यानी जो बात करी है, जो भी बंदा है जिन्हें बड़ौदा में एडमिशन मिलता है, ये मेडिकल कॉलेज है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ मैंने भी अपना एमडी किया है। देवेश, मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज को बहुत अच्छी से जानता हूँ, उस टाइम से भी जानता हूँ, और अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ यानी 2 साल से यानी होता है कि 1 आध साल में मैं एक बार वहाँ जाना ही होता है, किसी सीएमई के लिए, किसी लेक्चर के लिए बड़ौदा जाना होता है। एनेस्थीसिया रिलेटेड जो लेक्चर्स होते हैं उसमें डेफिनेटली मेरे जो कॉलेज वाले हैं वो भी काफ़ी आते हैं, जो प्रोफेसर वगैरह, काफ़ी सारे मिंगलिंग होता है, दोस्तों से तो होता ही होता है। लेकिन आज भी, उस टाइम से लेके आज भी, बड़ौदा का जो सिंगल मोस्ट ड्रॉबैक फैक्टर है, यानी एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया अगर आपको सीखना है, यानी सिंपल जस्ट एनेस्थीसिया ऑफ ऑल, लाइक ऑर्थोपेडिक हो गया, ये हो गया, भाई एमडी में क्या है, सुपर स्पेशलिटी नहीं करना है, उस तरह का एनेस्थीसिया, जो वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड द डिपार्टमेंट एंड द एकेडमिक्स इन दैट डिपार्टमेंट वेरी गुड। जनरल सर्जरी अगर फिर भी करना है, जनरल सर्जरी में भी क्या है कि आपको हैंड्स ऑन वर्क चाहिए, और सभी टाइप की जनरल सर्जरी करना है, डिब्राइडमेंट से लेके एक्सीजन से लेके लैप्रोटोमी से लेके क्रेनियोटोमी तक आपको जो भी करना है, जिस तरह का एक्सपोजर हैंड्स ऑन वर्क चाहिए, बड़ौदा में मिलता है। लेकिन मेडिसिन के बारे में मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। क्यों? बड़ौदा में जो सबसे यानी ड्रॉबैक जो हुआ इतने सालों में, वहाँ सुपर स्पेशलिटी डेवलप नहीं हुई। सुपर स्पेशलिटी नहीं डेवलप हुई वहाँ, एक शायद यूरोलॉजी की सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी आई डोंट नो, थोड़ा ट्रॉमा में भी डेवलप हुआ है। लेकिन इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा हॉस्पिटल, दोस्तों बड़ौदा मेडिकल कॉलेज है 1200 यानी आई थिंक 1800 बेड का हॉस्पिटल है, 1500 बेड का हॉस्पिटल है, यानी 1500 बेड 1800 बेड का हॉस्पिटल है। गुजरात का सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल है, गुजरात का सेकंड बिगेस्ट सिटी है, इतना पॉश सिटी है, कल्चरल सिटी है। सर सयाजी राव गायकवाड़ के जमाने से, मराठा किंगडम के जमाने से सयाजी राव ने उस टाइम से ही एकेडमिक्स में इतना जोर दिया था। एमएस यूनिवर्सिटी की आज वैल्यू होती है, एमएस यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, यानी काफी सारी वहाँ चीजें हैं। यानी जो यूनिवर्सिटी है वहां से आप आर्ट्स करो, वहां से डिजाइनिंग करो, वहां से आप ड्रामा पढ़ो, यानी इस तरह का यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर में आता है जीएमसी बड़ौदा, एंड सरप्राइजिंग दैट इट नेवर हैड सुपर स्पेशलिटी। बड़ौदा में वॉल्यूम होता था बिकॉज मध्य प्रदेश के पेशेंट जो थे, जो गुजरात बॉर्डर से लगे हुए मध्य प्रदेश का जो एरिया है, सारे ही वहां आते थे। ऑर्थोपेडिक में क्या काम होता था, लॉबी में पेशेंट पड़े रहते थे, यानी किसी को वेटिंग लिस्ट, यानी कितना वेटिंग लिस्ट, हम लोग यानी थक जाते थे। इमरजेंसी जब होता था 15 से 18 केस हम लोग इमरजेंसी में करते थे, यानी रूटीन केस खत्म होने के बाद 10-15 केस रूटीन होता है, 15-20 केस रूटीन, और उसके बाद 3 बजे से इमरजेंसी चालू होती है। जिसकी और तो इमरजेंसी हो उसको रात में सोना तो भूल ही जाना है, यानी सर्जरी और जो एनेस्थीसिया। मगर जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, मैं अगर खुश होता अगर बड़ौदा में डीएम कार्डियोलॉजी हो जाता, डीएम नेफ्रोलॉजी हो जाता, डीएम यानी न्यूरोलॉजी हो जाता, और उसी तरह से एमसीएच एलाइड ब्रांचेस होते, मगर वो नहीं हुआ। शायद कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिक्स भी बीच में आता है, क्योंकि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद का जो बीडे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जो यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होता है। यानी उन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा एक पैरेलल सिस्टम तैयार हो, पैरेलल एक हॉस्पिटल तैयार हो, जहां पर सुपर स्पेशलिटी यानी काफी डेवलप हो। तो अहमदाबाद, डॉक्टर केतन देसाई, and he's such a big person who has been like the chief of the MCI for so many years. I mean, उनका डोमिनेंस, उनका इन्फ्लुएंस इस तरह का है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ौदा डिड नॉट डेवलप बिकॉज ऑफ दैट। जो भी है देवेश, मैं चाहता हूं कि इतनी खूबसूरत रैंक है, यानी स्टेट कोटा में अगर आपको बीजे मेडिकल मिलता है तो बेटा वेट कर लो। आई डोंट नो, जस्ट इवैल्यूएट योरसेल्फ, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर आपको ये डर लग रहा है, जिस तरह से मेडिसिन जा रहा है, जिस तरह से मेडिसिन जा रहा है, और हो सकता है कि मान लो आप चूक जाओ, अगर आपको ऐसा कि आप चूक जाओगे मेडिसिन से बीजे मेडिकल कॉलेज में, यानी अब मैं ये नहीं कि भाई
इसके बाद आपके लिए क्या है, स्टेट कोटा में आपको जंप कहाँ मारना है, आपको जंप मारना है बीजे मेडिकल कॉलेज में। अगर बीजे में आपको नहीं मिल रहा है तो फिर बड़ौदा आप चिपक के रहिए, एआईक्यू में ले लीजिए। अगर आपको श्योर है कि स्टेट में आपको बीजे में मिल जाएगा तो ये जाने दीजिए, लेकिन बी वेरी वेरी श्योर। इसमें मैं आपको ये डिप्रेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी यानी जनरल मेडिसिन करने के बाद आपको सुपर स्पेशलिटी करनी है। अगर सुपर स्पेशलिटी करनी है तो फिर बड़ौदा में आप ले लो, अपना रिस्क मत लो। सो देयर आर टू थिंग्स फॉर यू। इफ यू आर श्योर, जस्ट इंक्वायर, डेफिनेटली श्योर दैट यू विल गेट इन बीजे मेडिकल कॉलेज or NHL college in your state round, then drop this. Means in compared to BJ Medical, Baroda you can drop. But if you're not sure that in straight round you may get BJ Medical College, then you go for this, take this straight away. Don't waste this time, because इस time यानी medicine का जो craze हुआ है, it's unprecedented. And I somehow predicted in my video when I put medicine was one of my hit videos in the initial when this channel started and people had questions about it. But I was very sure. यानी हो रहा है कि मेडिसिन टॉप जा रही है, डर्मा नीचे जा रहा है, रेडियोलॉजी नीचे जा रहा है, ऑर्थोपेडिक्स वगैरह बीच में रह गए। ऑर्थोपेडिक्स वगैरह की कंपैरिजन एनेस्थीसिया से हो रही है, यानी काफी सारा ऊपर नीचे होता है। हमारे जमाने में डर्मा तो कोई लेता ही नहीं था, जैसे मैंने बोला। हमारे जमाने में पीडियाट्रिक हुआ करती थी फर्स्ट ब्रांच, ऑर्थोपेडिक हुआ करती थी फर्स्ट ब्रांच, उसके बाद सब आता था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड्स। आयुष मुझे पूछ रहे हैं, आयुष 10 पटेल, आयुष पटेल पुते का हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस एंड व्हाट शुड आई बी माय प्रायोरिटी कॉलेज फॉर एनेस्थीसिया। तो इन्होंने एनेस्थीसिया मिला है, आयुष गुजरात में ही लग रहे हैं, गुजरात के बारे में पूछ रहे हैं। उनके पास एनेस्थीसिया की प्रायोरिटी में बोल रहे जीमर 16, यानी जीमर 16 जो यहाँ सेमी गवर्नमेंट जो है 16 सिविल हॉस्पिटल जो हमारे रास्ते में आती है, व्हेन आई गो फॉर माय वर्क, गोत्री, और शुड आई आस्क फॉर करमसद फर्स्ट and may I take maybe I want to get LG और NHL। तो बोले LG NHL में इनको नहीं मिल रहा है, शायद बीजे मेडिकल में भी नहीं मिल रहा है। इनके बाद 3 चॉइस है, 16 जीमर्स, करमसद या फिर गोत्री। यानी मैं आपको ये श्योर बता दूं, जीमर्स में ठीक है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन एकेडमिक्स में थोड़ा लैग कर जाएगा, राइट। आप कहाँ से हो ये मुझे बताइए, आप बड़ौदा से, अहमदाबाद से, कहाँ हो, या दूसरी जगह हो, तो आपके घर के नजदीक कौन सा सिटी है। इसलिए भी मैटर करता है कि पास होने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके यानी आसपास हो सकता है कि वहीं के डॉक्टर्स, वहीं के सर्जन आपके सिटी के आसपास के आपके साथ पढ़ रहे हो। तो ये है। करमसद की बात जब आती है तो करमसद वो मेडिकल कॉलेज है, प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज है। करमसद दोस्तों यहाँ सभी के नॉलेज के बता दो, द सिटी, द टाउन ऑफ करमसद इज द town which is near to Anand, and Anand is the place where Amul Dairy का जो मेन हॉस्पिटल, मेन जो डेयरी है, अमूल घी, अमूल बटर, जो अमूल मिल्क जो आप पे खाते हो, अमूल बटली अटली बटली डिलीशियस, वो अमूल जो है उसका हेडक्वार्टर है आम्स यानी आनंद। और आनंद से 20 किलोमीटर दूर है करमसद। और करमसद क्या है, करमसद द बर्थ प्लेस ऑफ अवर आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है, उनकी जन्मभूमि है, वहां इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया और वहीं पर मैंने अपना एमबीबीएस किया है बच्चों। तो मैं जब एमबीबीएस किया था तब वहां पर गवर्नमेंट कोटा था, and 10 of the seats out of 100 used to be for NRI and paid seats, 90 used to be government, and then PG was all sponsored PG। मैं खुश हूं कि आज यानी मेरिट वाला PG भी करमसद में है। अगर आप करमसद में लेते हैं तो मेरी जूनियर जो है डॉक्टर गुरप्रीत, एंड आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग अ नेम, जो मैंने जो सुसाइड वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी जूनियर के बारे में बताया था, जिनके साथ वो जो थी सर्जिकल रेसिडेंट, उनकी फ्रेंड थी, जो आपने सुसाइड वाला वीडियो जो पहले जो अपलोड किया था जेंडर बायस वाला, गुरप्रीत ही तो थी मेरी जूनियर जिसकी वो फ्रेंड थी। यानी गुरप्रीत आज वहां है, कार्डियक एनेस्थीसिया भी खूब चला रही है। गुरप्रीत इज अ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट नाउ एंड शी इज आई थिंक प्रोबब्ली द हेड ऑफ कार्डियक एनेस्थीसिया। तो उसका आपको मैं रेफरल दे सकता हूं, और भी कई सारे रेफरेंस। डॉक्टर उत्पला खारोड थी, क्या ही प्रोफेसर थी, लेकिन उत्पला खारोड वाज एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट who has now retired probably, and she ranked she went up to the becoming the dean of the medical college of Karamsad। तो अभी वो नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ठीक ही है, यानी साफ सुथरा अच्छा काम अगर आपको करना है, अच्छा कैंपस चाहिए। यानी जो कैंपस है, सच अ ब्यूटीफुल कैंपस करमसद है। थोड़ा यानी जो आनंद से थोड़ा दूर जाते हैं, खेत खलियान वहां पर है, रिच पटेल्स की यानी कम्युनिटी है,
और जो कैंपस है इतना ग्रीन, इतना खूबसूरत कैंपस, यानी बारिश हो ठंडी हो इतना खूबसूरत मजा आता है। हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी उस टाइम तो काफी खूबसूरत थी, शायद अभी भी यानी वो मेंटेन्ड है। करमसद में अगर आप पढ़ते हो तो अलग चार्म है। जब एडमिशन लिया था तो मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा नया था, यानी आई वॉज द फोर्थ बैच ऑफ द करमसद न्यू मेडिकल कॉलेज। प्रमुख स्वामी जो स्वामी नारायण के आप जानते होंगे, दिल्ली में जो अक्षरधाम है, जो अक्षरधाम जो टेम्पल्स है उनमें के जो थे, जो प्रमुख स्वामी जी जो अभी स्वर्गवास हो गया है, जिनका स्वर्ग सिधा गया, उन्हीं ने ये कॉलेज प्रमोट किया था अलॉन्ग विथ डॉक्टर एच.एम. पटेल। एच.एम. पटेल की बेटी अमृता पटेल आज है अमूल डेयरी की वो सीईओ है, यानी उन्हीं का है त्रिभुवनदास फाउंडेशन जो वहां पर एनडीटीवी प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो ये लोग बड़े ही नेशनलिस्ट लोग थे। इफ somebody wants to know, एच.एम. पटेल was the first ICS, उस टाइम होता था इंडियन इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जो हम आईएएस बोलते हैं। तो ब्रिटिशर के जमाने में आईएएस नहीं था, आईसीएस था इंडिपेंडेंस के टाइम। तो एच.एम. पटेल वाज द फर्स्ट आईसीएस ऑफ इंडिया। जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होता है, सरदार पटेल और ये लोग जो कमिटी में थे जहां इंडिया पाकिस्तान को कितना फाइनेंस किसको देना है, एच.एम. पटेल वाज द फर्स्ट फाइनेंस सेक्रेटरी दैट टाइम, probably, and he was the finance minister also during Morarji Bhai Desai Janata Dal government in 1977, which had overthrown the Congress government. तो एच.एम. पटेल ही तो वो थे जिन्होंने बोला कि इतना करोड़ इंडिया को जाएगा, इतना करोड़ पाकिस्तान को जाएगा। फिर वहां गांधी जी आते, नहीं भाई इनको इतना ज्यादा दे दो। आप अगर सरदार मूवी देखते हो तो उसमें एच.एम. पटेल को दिखाया जाता है। तो काफी सारा अच्छा मेडिकल ज्ञान है। अगर आपको क्लीन प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा एकेडमिक्स यानी साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ा अर्बन के नज़दीक भी है उतना को, यानी आप जाना है रिक्रिएशन के लिए, आप आनंद चले जाओ, नडियाद चले जाओ, आनंद चले जाओ, सभी कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए करमसद ठीक है। जीमर्स में मुझे थोड़ा सा डाउट है। जीमर्स में यानी एनेस्थीसिया जिस तरह का है, एक दो बार मैं किसी पेशेंट, स्पेशल केसेस थे जो ऑपरेट करने थे तो मैं वहाँ गया था, मुझे यानी वो बिल्कुल ही सिविल सा है और वहाँ डीएनबी और एमडी दोनों हैं, तो वो उतना चाम मुझे मजा नहीं आया। हालांकि जो एक्सपैंड हो रहा है यानी दूसरा बिल्डिंग भी बन रहा है, थोड़ा वॉल्यूम तो रहेगा, मगर I don't know. They don't do cardiac surgery definitely. Karamsad does cardiac surgery, right? So Karamsad has all those kind of surgeries. और मेरे जो दूसरे फ्रेंड थे उन्होंने करमसद से भी किया था और आज दे आर एट पार विथ मी एज इट इज। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड इट आउट। गोत्री अगर है तो गोत्री में शायद आई वांट टू इंक्वायर विच गोत्री एग्जैक्टली है, वो मेडिकल कॉलेज है नहीं जहाँ पर मेरे जो कजिन है, लाइक आई एम बिमल छाया, डॉक्टर अखिलेश छाया जो है, तो डॉक्टर अखिलेश छाया जो है वो मेरे बड़े कजिन है और इन्हीं की इंस्पिरेशन से हम लोग डॉक्टर बने थे। अखिलेश भाई जो है आज वहाँ पर एचओडी है, इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। तो अगर आप गोत्री जाते हो मुझे बताइए, अगर आप करमसद जाते हो मुझे बताइए, ये दोनों जगह मैं आपको यानी रेफरल दिला दूंगा। ऑल द बेस्ट एंड डिसाइड योरसेल्फ। आई थिंक यू कैन विजिट देयर, कॉल देयर और सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू। मोहित चौधरी बोल रहे हैं कि सर प्लीज ऑल्सो ब्रिंग इन फोकस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी ब्रांचेस सो दैट वी कैन गेट बेटर आइडियाज व्हाई नॉट टू टेक इट। सो मोहित चौधरी ऐसा ब्रांच एक छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि हम सभी ब्रांच के बारे में डिस्कस तो कर ही चुके, लेकिन लेट मी सी दैट आई कैन मेक अ वीडियो वे छोटा छोटा यानी सभी के प्रोज एंड कॉन। बहुत ही अच्छा सजेशन है मोहित, वेलकम योर सजेशन एंड आई विल डेफिनेटली वेक अप इज अ न्यू स्टाइल ऑफ वीडियो जो यानी कॉम्प्रिहेंसिवली लोगों को बताएगा आज के सिनेरियो में कौन से ब्रांड में क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। अनुज 123 मुझे बोल रहे हैं कि सर आई हैव सिक्योर्ड 60,000 रैंक, आई एम कंफ्यूज टू टेक ऑफ्थल्मोलॉजी एंड आई डोंट वांट टू टेक अदर हेक्टिक ब्रांचेज। यानी आपका 60,000 रैंक के ऑफ्थल्मोलॉजी मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो क्यों? क्योंकि आपको हेक्टिक ब्रांचेज नहीं चाहिए। आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर लिविंग इन दिल्ली। सेटअप कॉस्ट इन ऑफ्थल्मोलॉजी इज वेरी हाई एंड देयर आर ऑलरेडी टू मेनी प्राइवेट सेटअप हियर। तो अनुज सभी जगह प्राइवेट सेटअप है, यानी आप दिल्ली की बात करो तो क्या बॉम्बे में कम है, अहमदाबाद में कम है, सूरत में कम है क्या, इंदौर भोपाल में कम है? नहीं तो है, सभी जगह तो प्राइवेट सेटअप कम है। कई बार तो ये है कि जैसे मेरे एरिया में जो डेंटल एक ही कॉम्प्लेक्स में, अभी मेरे बहुत बार यहाँ मैं उनसे पंगा नहीं पता, लेकिन मदर को कुछ टूथ एक्सट्रैक्शन करना था, मेरी वाइफ उनको ले जाती है, देखती है एक ही कॉम्प्लेक्स में एक ही फ्लोर पे लग लग के दो दो दुकान छोड़ के एक लाइन में 3 डेंटल डॉक्टर लगे हुए हैं। तो वो तो है। अब दैट यू कैन नॉट करेक्ट, यू डोंट वांट अ हेक्टिक ब्रांच, यू वांट टू स्टे इन दिल्ली, योर रैंक इज लाइक दैट, यू आर गेटिंग ऑप्थेल्मोलॉजी, तो अब मैं करेंगे क्या?
सेटअप कॉस्टली है, तो टू मेनी प्राइवेट सेटअप हियर एंड आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, यानी ऑलरेडी मैं पैसा भर चुका हूँ एंड दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो ये हो गया कि अटेम्प्ट भी काफी सारे हो चुके हैं, एमबीबीएस में काफी सारा खर्चा कर चुके हो, रैंक थोड़ी पीछे आई हुई है और आपको हेक्टिक ब्रांच नहीं चाहिए। So I can't open my own setup and I have heard job opportunities is very less in Delhi and what should I do? Please help me. यानी बोल रहे हैं कि मैं प्राइवेट सेटअप अपना नहीं कर सकता, दिल्ली में बहुत प्राइवेट है, मुझे हेक्टिक ब्रांड नहीं करना है, ऑप्थेल्मोलॉजी मिल रहा है और रैंक भी उस किस्म की है। जब आपके पास ऐसा मसला हो तो क्यों ना थिंक अबाउट पैथोलॉजी। वाई डोंट यू थिंक अबाउट पैथोलॉजी इफ यू आर गेटिंग। और अगर जब मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे घर के बाहर ही मुझे जॉब मिल जाए, यानी ऐसा तो नहीं होता ना भाई। अगर आप मान लो आईएएस ऑफिसर बनते हो आज, तो आपको तो गवर्नमेंट जहां पोस्टिंग देगी वहां जाना पड़ेगा। what you do in that instance what will you do in that instance? You will have to go to that place। यानी अगर आपको लगता है कि ऑप्शन मुझे मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट है, मैं कर पाऊंगा, तो आप दूर जा सकते हो। यानी आपके बाहर बॉर्डर से लगा हुआ राजस्थान है, एनसीआर है, एनसीआर में जो है फिर राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी के थोड़े दूर चले जाओ, 100-200 किलोमीटर इनसाइड यूपी चले जाओ, थोड़ा एमपी में आ जाओ, यानी पूरा इंडिया आपके लिए भाई। जॉब करना है तो दिल्ली में ही जॉब, तो दिल्ली में तो जॉब की स्कैरसिटी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, इतने सारे लोग पहले से लगे हुए हैं। सो आप ऐसा सोच के, फिक्स्ड आइडिया सोच के नहीं कर सकते। हफ्ते मुझे करना है इस रैंक में, अगर यही मिल रहा है, हेक्टिक नहीं करना और कुछ नहीं, तो पहले तो उसमें क्वालिफाई हो जाओ, पहले उसमें एक एक्सपर्ट बन जाओ, फिर सोचो अगली बारे में। हाँ, ये होता है कि घर के बाहर कदम रखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, और आज जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी तो उस तरह का तो माहौल आएगा। नथिंग इज गिवन ऑन प्लेटर एंड नथिंग इज गिवन रेडीमेड, यू विल हैव टू, आपको अपना रास्ता खोद के ही निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन मेहनत करने वाले को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, काम करने वाले को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्री ऑक्यूपाइड माइंड अगर लेके जाओगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट बीइंग अ डॉक्टर। आई थिंक आपके लिए पैथोलॉजी जैसी अगर ब्रांच आपको मिलती है, फार्मेकोलॉजी जैसी ब्रांच आपको मिलती है, वो आप ले सकते हो, या फिर आप आ जाओ इस बाजू ऑप्थेल्मोलॉजी ले लो, घर से बाहर, घर से दूर जाने के लिए रेडी हो जाओ, अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाइए, ठीक है। गुप्ता जो है, आईडी गुप्ता 1999 मेरे को, हेलो सर, काइंडली शेयर योर थॉट्स अबाउट एमडी इन फैमिली मेडिसिन, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड इट्स न्यूली एडेड इन सम स्टेट्स एंड प्लीज रिप्लाई, विल इट बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो गुप्ता जी बोल रहे हैं कि भाई सभी के यानी बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं कि एमडी मेडिसिन के अलावा एमडी यानी फैमिली मेडिसिन ऐड किया हुआ है, कई जगह पे ऐड किया हुआ है, कई स्टेट्स में, तो इसका क्या फायदा रहेगा, फ्यूचर प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज दिस इज अ न्यू ब्रांच। फैमिली मेडिसिन के बारे में मैंने एक शॉर्ट यानी ठीक ही वीडियो बनाया था। द इश्यू इज दैट फैमिली मेडिसिन एक्चुअली इज अ वेरी वेरी रिक्वायर्ड ब्रांच, और जो फैमिली मेडिसिन का जो काम है वो एक्चुअली जो है जनरल फिजिशियंस भी कर रहे हैं, यानी ये एमडी मेडिसिन वाले कर रहे हैं। हालांकि एमडी मेडिसिन वालों को थोड़ा आपको अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन वो कई बार रह जाते हैं एक फैमिली फिजिशियन बन के। तो फैमिली मेडिसिन का ये है कि भाई ये कोर्सेज है, मैं ये देखना चाहूंगा ये कोर्सेज में इन लोग किस तरह का रोटेशन करवाते हैं, किस तरह का आपसे काम करवा रहे हैं, एक्चुअली इन लोग क्या आपसे वर्क करवा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन में क्या आता है। जो फैमिली मेडिसिन का जो कंसेप्ट है, जो फॉरेन में कंसेप्ट है, मान लो हो गया यूके में हो गया या फिर यूएस में हो गया, तो वो कंसेप्ट ऐसा होता है कि यू आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी केस। कोई भी केस, अगर कोई भी मसला पेशेंट को आता है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द फर्स्ट पर्सन टू बी कांटेक्टेड इज अ जीपी इन टर्म्स ऑफ, यूके में बोलते हैं जीपी यानी जनरल प्रैक्टिशनर, या फैमिली प्रैक्टिस वाले एफपी, फैमिली प्रैक्टिस, विच इज कॉल्ड इन यूएस। यानी ऐसे है कि मुझे पेट में दर्द हुआ, मुझे छाती में भी दर्द हुआ, या मुझे फीवर आया, तो पेशेंट हैज टू गो टू अ रजिस्टर्ड जीपी और रजिस्टर्ड फैमिली प्रैक्टिस। उन्होंने सिस्टम उस तरह से बना रखा है ताकि पूरा ही सिस्टम है, जो इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, जो पेमेंट बेस्ड सिस्टम है, यानी आप जीपी के पास जाओगे, जीपी आपको इवेल्युएट करेगा, जीपी थोड़ा प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की ट्राई करे,
ना ही करे। आपको अगर मान लो जॉइंट का भी प्रॉब्लम हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, यानी वो लग रहा है कि शायद स्पोर्ट्स ट्रॉमा हुआ है, लिगामेंट इंजरी हो गया है, सोलन जॉइंट है, तो जीपी ही आपको एमआरआई स्कैन या सीटी स्कैन प्रिस्क्राइब करता है। जब उसका कोई रिजल्ट आता है कि इसमें कोई ऐसी इंजरी है जो अब यह लिगामेंट टेयर है या मेनिस्कस टेयर है या ऐसा कुछ है, फ्रैक्चर है, जो अब स्पेशलिस्ट के पास भेजना है, तब ये जीपी ही खुद चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है, रेफरल लेटर लिखता है, तब वो पेशेंट जाता है स्पेशलिस्ट के पास। यानी अगर इन लोग जो है कि फैमिली प्रैक्टिस या फैमिली मेडिसिन इस नोशन से अगर डेवलप करे, तभी तो ये फायदा है। अब ये फैमिली प्रैक्टिस वाले वैक्सीनेशन भी करेंगे, ये फैमिली वाले प्रिवेंटिव मेडिसिन भी करेंगे, फैमिली प्रैक्टिस वाले गायनेकोलॉजिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट भी करते हैं। यानी अगर पैप स्मीयर लेना हो तो पैप स्मीयर का स्क्रीनिंग भी सर्वाइकल कैंसर जीपी ही करता है। एक सिंपल सा एक्सरे चेस्ट लेना हो तो वो भी जीपी कर सकता है। उस तरह का अगर फैमिली मेडिसिन को प्रोजेक्ट किया जाता है, तब तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी ब्रांच है। तो चाहिए ये कि भाई, जब ये डिस्कशन हुआ था, बीच में किसी ने बोला कि भाई जीपी करना, फैमिली प्रैक्टिस का जो वीडियो था उसमें बोला कि भाई सभी तो यानी आयुर्वेद और होम्योपैथ और यूनानी वाले या आयुष वाले हैं, वही लोग तो सब ले जा रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड्स ऑन द पब्लिक एंड देयर अवेयरनेस, एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो पुश फॉर सर्टेन रिफॉर्म्स इन द certain reforms so that there's a system which can be encowed, एक सिस्टम काव करके निकालना चाहिए कि भाई जो सिस्टम होगा इसी तरह से होगा। मान लो किसी को इंश्योरेंस अगर अप्रूवल चाहिए, अगर कोई सर्जरी कर रहा है, तो उसे ये प्रूव करना होगा कि पहले वो जीपी के पास गया, रजिस्टर्ड जीपी के एमबीबीएस या फैमिली प्रैक्टिस जीपी के पास गया, उसने लेटर बनाया, उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, तभी वो ऑर्थोपेडिक के पास गया, मेडिसिन वाले के पास गया, कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी एंडोक्राइन के पास गया, जनरल सर्जन के पास गया, तब उन्होंने देखा कि अल्ट्रासाउंड में कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस आ रहा है, मैंने इसका गॉल ब्लैडर निकाला, मैंने इसको इस तरह से ट्रीट किया, मैंने इसी एंजियोप्लास्टी की, तो वो फॉलोअप लेटर अगर हो तभी आपका इंश्योरेंस पास होगा। अगर कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाए, अगर इसका कुछ सिस्टम बनाया जाए, तब ये सक्सेसफुल होता है। नहीं तो फैमिली प्रैक्टिस आप कीजिए, फैमिली प्रैक्टिस में एक अच्छी से सब कुछ सीख लीजिए, और मानो अच्छी पॉश लोकेलिटीज है, वहां पर आप अपना क्लिनिक खोलिए। अच्छी पॉश लोकेलिटीज, गुड लोकेलिटीज हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि झूपड़पट्टी में आप काम नहीं कर सकते, वैसा नहीं है, मगर अच्छी लोकेलिटी में काम कीजिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करिए कि आई एम द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड आई नो एवरीथिंग। Yani the people should believe you that if they have a dehydration, if they have diarrhea, you will be there to start an IV drip for them. You will be there to start them. You will be able to take an ECG for them, and you will be able to guide them. क्योंकि जो कॉस्मोपॉलिटन जो हो रहा है, जैसे अहमदाबाद में जो हमारा जो नया एरिया है, वहाँ सभी कोई माइग्रेंट्स आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से आ रहे हैं, एजुकेटेड वर्ग आ रहा है, हाई सोसाइटीज वाले लोग आ रहे हैं, तो इनको तो यहाँ आके इनका तो कोई फिजिशियन नहीं है, इनको तो कोई नोन नहीं है, तो वो जब देखते हैं कि सोसाइटी के बाहर क्या है, मुझे कुछ हुआ, या तो वो गूगल करते हैं या तो किसी को पूछते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर एक प्रैक्टिशनर है, तो वो तो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो आपके टारगेट में अगर ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग यानी जो है कि अगर आप इनको सर्विस दे सको, देन यू विल बी बूम, इट विल बी अ बूम। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। इट्स नॉट अ बैड ब्रांच, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी वेरी मच नीडेड ब्रांच। मगर आप फैमिली प्रैक्टिशनर ऐसे बनो जिसको सब कुछ आता हो, जिसको ईसीजी डायग्नोस करते आता हो, जिसको एक्सरे यानी करते आता हो, जिसको मैं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते आता हो, फीवर, डायरिया, ये सब तो हो गया, जिसको थोड़ा पीडियाट्रिक्स भी आता हो, जिसको वैक्सीनेशन प्रिवेंशन का सब कुछ यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन सबका सब कुछ ख्याल हो, ये कर सकते हैं। यानी कुछ नहीं मिल रहा है तो आप फैमिली प्रैक्टिस खोलिए, अच्छा सा क्लिनिक खोलिए, और किसी एमडी मेडिसिन के साथ टाई अप कीजिए। और दूसरा जो ट्रेंड हो रहा है बच्चों, आपने ठीक याद दिलाया, कल ही तो जब मैं आ रहा था, मेरे घर के पास काफी सारे नए नए कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे, तो ये जो मेन एक जगह पर एक कॉम्प्लेक्स है जस्ट लाइक 200 मीटर्स फ्रॉम माय होम, तो वहां मैंने देखा जाइडस फैमिली क्लिनिक।
जाइडस हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद का, यानी एक बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, जाइडस फार्मास्यूटिकल्स, अगर आप जानते हो, इतना बड़ा फार्मा है, जिसके मेडिकल कॉलेज भी है, जिसका इतना बड़ा अमेरिकन स्टाइल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलता है। जीसीएस, गुजरात कैंसर सोसाइटी का सबसे बड़ा डोनर है जाइडस ग्रुप। तो इन्होंने अपने हॉस्पिटल जो है यहाँ तो है, तो इन्होंने मेरी एरिया में खोला है जाइडस फैमिली क्लिनिक। और कल ही मैं मेरे बेटे के साथ आ रहा था, जो मान ले 3rd MBBS में, तो मैं मेरे बेटे को बोला, देखा तुमने जाइडस फैमिली क्लिनिक, डू यू नो दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन माय वीडियो दैट पीपल आर आस्किंग अबाउट द फैमिली प्रैक्टिस। आई थिंक जाइडस वाले हैं, उन लोग ने यहाँ फैमिली मेडिसिन वाले को ही रखा होगा। So now they are approaching, they are inroading, making inroads into the societies, into the, places where there is not much outreach of a big hospital. They are actually outreaching, the big hospital is outreaching our society. One of the society which I live is like Sky City, जो है एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी, प्रीमियम सोसाइटी जो बन चुकी है। और जिस तरह से ये आगे जा रहा है, पहले तो यहाँ बंगलोज थे जब हम लोग आए, अब यहाँ टावर्स बन रहे हैं for 33, 35, 37 stories, ultra luxurious towers बोल रहे, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स एंड 7,000 स्क्वायर फीट फ्लैट, 5,000 स्क्वायर फीट फ्लैट्स। तो जहाँ करोड़ों के फ्लैट्स है, और जब ये अभी 2-3 टावर यानी जो लास्ट फ्यू टावर्स अभी बन रहे हैं, यानी बोल सकते हैं 70-80% ऑफ द सोसाइटी इज कंप्लीट, बड़ा सा सेंट्रल पार्क है। तो ये जो है, ये कम्युनिटी बनेगी मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 से 15,000, 20,000 लोगों की। 20 का 25 ही होगा जब ये स्काई सिटी फुल फ्लेज हो गया। अभी भी मैं मानता हूँ कि ऑलरेडी देयर आर लाइक 8-10,000 पीपल लिविंग ऑलरेडी हियर। और सभी कोई हाई एंड लोग है, सभी कोई अफोर्डिंग लोग है। इनके लिए अगर वो जाता है कि मेरे घर के बाहर कहाँ है, यानी जो एक हॉस्पिटल है जहाँ कैथ लैब हो, आईसीयू हो, तो वो भी 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अरे मुझे कोई एकदम से प्रॉब्लम हुआ, सोसाइटी के अंदर आप आते हो तो यानी ऐसे टाउनशिप जैसा है, तो मेरा घर सोसाइटी के एंट्रेंस से आता है 1-1.25 किलोमीटर के बाद। उसी तरह की एक टाउनशिप है, अदानी ग्रुप ने शांतिग्राम नाम की जो टाउनशिप बनाई है। तो ये जब टाउनशिप्स है यहाँ पर, यानी लोग इन रोड कर रहे हैं, तो इनका तो खूब चलेगा। वहां मान लो आप फैमिली प्रैक्टिस और फुल फ्लैज अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्यों नहीं चलेगा? देयर इज अ डिमांड, यू शुड बी एबल टू। तो यानी आपकी फैमिली प्रैक्टिस नहीं चलेगी ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक वी हैव डिस्कस इनफ अबाउट दिस, यानी प्रोज एंड कॉन्स, और किस तरह से आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो, किस तरह का यानी फैमिली मेडिसिन का फ्यूचर हो सकता है। अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। वी गो टू नेक्स्ट कैंडिडेट, विशाल बजाज है। विशाल बजाज हमें बोल रहे हैं कि हेलो सर, योर वीडियोस आर सो हेल्पफुल एंड थैंक यू विशाल फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस एंड अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट। वो बोल रहे हैं कि भाई माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू डू एमडी साइकेट्री, और उनका रैंक है 27,000। आई एम कंफ्यूज बिटवीन एसबीकेएस बड़ोदरा एंड कलिंगा भुवनेश्वर, शुड आई सेव, यानी कि उनको है कि भाई एसबीकेएस बड़ोदरा जो है, एसबीकेएस बड़ोदरा है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये इसका दूसरा नाम है सुमनदीप मेडिकल कॉलेज, एंड सुमनदीप जो मेडिकल कॉलेज है उसका है। और ये दे आर कंपेयरिंग इट विथ कलिंगा भुवनेश्वर। I should save 13 to 14 lakhs by joining SBKs or go to better quality in Kalinga। विशाल बोलना बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं जो है कि भाई बड़ोड़ा में जो है, बड़ोड़ा में मैंने एमडी किया हुआ है। बड़ोड़ा का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वही तो सबसे बड़ा सेटअप है। जो 1500-1800 बेड की मैंने बात की, बड़ोड़ा मेडिकल कॉलेज ही सबसे बड़ा सेटअप है। वहाँ का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में जानता हूँ, यानी हम लोग ईसीटी देने जाते थे, और क्या यानी मुझे तो बहुत बुरा लगता था। जैसे साइकेट्री के बारे में कई लोग ने मुझे बोला आप इतने नेगेटिव क्यों? मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ अच्छे साइकेट्रिस्ट बने, साइकेट्री लोग ले, और साइकेट्री में एक रेनिसांस जैसा आए, एक जैसे रिवोल्यूशन जैसा आए, ऐसा तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई आए, कोई नए आइडियाज लेके आए, कुछ अच्छा सा नए आइडियाज, जैसे वेस्टर्न साइकेट्री प्रैक्टिस होती है वैसा हो। हेल्थ, द हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज अ बिग प्रॉब्लम। जो सुसाइड केस की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस तरह की जो बातें हैं, तो मेंटल हेल्थ तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता।
लेकिन जब बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में वो डेवलप नहीं हुआ, क्या ही वो वार्ड होते थे। मुझे तो उस वार्ड में जाने में, जब ईसीटी यानी जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी देते थे हम लोग को, वहाँ शॉर्ट एनेस्थीसिया देने जाना पड़ता है। मुझे तो लगता है यार मैं किसी जेल में जा रहा हूँ कि क्या। बहुत ही बुरा लगता था। इट वॉज लाइक अ जेल। यानी मुझे बहुत ही सिंपैथी फील होती थी उन लोगों से, और मुझे लगता था दिस इज नॉट द वे। तो एसबी केस में मुझे नहीं लगता कि उस तरह का साइकेट्रिक डिपार्टमेंट हो। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो किम्स की बात आप कर रहे हो, यहाँ भी पैसा देना है, वहाँ भी पैसा देना है। अगर वहाँ पर आप इंक्वायर कीजिए, अगर अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा पेशेंट लोड है, कोई अच्छा प्रोफेसर अगर वहाँ है, अच्छा काम हो रहा है मेंटल हेल्थ पर, तो आप वहाँ चाहिए। अल्टीमेटली दोस्तों, जो मैटर करता है आपका गुरु कौन है, आपका यानी आप किसके शिष्य हो, आप गुरु कौन है। वर्कलोड यहाँ वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे। सारी जिंदगी ही पेशेंट ट्रीट करना है, सारी जिंदगी ही आपको ऑपरेट करना है। जो मैटर करेगा वो करेगा कि आपका फाउंडेशन कैसा बना है। आप लोग जो थे अच्छे रैंक वाले हैं, आपने एमबीबीएस के फाउंडेशन अच्छे किए होंगे, तभी तो ना पढ़ाई की है, तभी ना थोड़ा रैंक आया है। तो आपका अगर गुरु है, वह गुरु कैसा होता है उसके ऊपर सब डिपेंड रहेगा। अगर आपका गुरु ठीक है, यानी आपके गुरु कोई रहे होंगे, तो फिर आप यानी कर सकते हो। सही है। I think you should not matter. Don't compare SBKS with Kalinga. If Kalinga, you already said it's a better institute and you've already inquired. मैं एक ऑर्थोपेडिक लड़के को जानता हूँ जिसने कलिंगा में किया था, और वो यहाँ पर आके फिर हमारे साथ फेलोशिप किया था जॉइंट रिप्लेसमेंट में। 3 ही महीने में ये लड़का इतना कॉन्फिडेंस हो गया। राजस्थान से था तो वहाँ गया था पढ़ने, राजस्थान से था, फिर वो कर्नाटक में शायद एमबीबीएस किया, कलिंगा में उसने ये किया एमएस ऑर्थो, और फिर वो आया था यहाँ फेलोशिप। वो जोधपुर का है, अपने वहाँ जाता है, और जोधपुर एम्स में वो आज एमएस ऑर्थोपेडिक यानी वो प्रैक्टिस कर रहा है। जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑलरेडी उसने स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मोहित चौधरी हमारे बहुत ही पुराने कैंडिडेट, यानी कई बार इनके मैसेज आते हैं। मोहित मुझे बोल रहे हैं कि सर, आप हमारा काउंसलिंग के बाद भी, काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तो आप चले तो नहीं जाओगे, आप प्लीज हमारा कंटिन्यूइंग योर सेशन आफ्टर काउंसलिंग ऑल्सो, बिकॉज वी नीड अ मेंटर लाइक यू। मोहित, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरा, एक छूने वाले कई सारे मैसेज आते हैं, बच्चे लोग यानी काफी इस तरह से मुझे फॉलो कर रहे हैं। And I am nobody actually. It means I can't means you have taken me as a mentor. And if you find that I am a guiding light, somebody has messaged me that you are a guiding light. Thanks that you are existing and you came like a God's gift to us, because nobody was there to counsel us. अगर ऐसा है तो मैं थोड़ी ना छोड़ के जाने वाला हूँ। I mean, I have completed 2/3 of my practice in my life. Now I've crossed 50, and now at this stage of life, I'm already 53, and at this stage of life, my life is, I consider 3 phases of यानी अगर 4 phases गिनो तो 3 phases खत्म हो गए, 3 phase गिनो तो 2 phase मेरे practice के हो चुके हैं। I'm into a practice where I get only, selected cases, selected diagnosis cases, selected high-end cases I do. तो उसमें अल्टीमेटली आगे जाके तो मेरा यही है, और ये चैनल बनाने का हेतु ये है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे था, टीचिंग मेरा पैशन था। मैं एक जमाने में यानी टीचर हुआ करता था, ट्यूटर यानी जूनियर लेक्चरर हुआ करता था मेडिकल कॉलेज में, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम। तो ये कहीं ना कहीं मुझे वापस आ रहा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ने का। और ये जो मेरा जो फेज ऑफ लाइफ है, यानी आई कैन मेक डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। तो आपको ये मैसेज लेके चलना है कि जिस निस्वार्थ उससे मैं जो कर रहा हूँ काम, आप भी ये काम कंटिन्यू रखिए, आप चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़िए। हम देखते हैं कि कई, यानी किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि क्या ही कंटेंट होता है, क्या ही मटेरियल होता है। कई लोग तो जोकर जैसी बातें करते हैं, यानी जोक्स, यानी जो भी है, ये हो गया वो हो गया, दे जस्ट वांट टू सेंसेशनलाइज द थिंग। सेंसेशनलाइज करके, झूठ बोल के या मिमिक करके उन लोग बोलते हैं कि भाई हमारा चैनल हिट हो जाए। यानी अगर उनको उतना व्यूअरशिप और ये सब मिल रहा है, तो हमको तो हक बनता ही है, हमारे चैनल को ग्रो करने का हक बनता ही है बच्चों। ये सब आपके ऊपर है। यानी आप चले जाओगे और आप लोग अगर ज्वाइन हो जाओगे, तो आप ये पास ऑन कीजिए अपने जूनियर्स को, रेकमेंड कीजिए कि यहाँ पर आप आइए
और आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। जब किसी बच्चे का कोई कमेंट आता है, क्वेरी आता है, मान लो आप कलिंगा चले गए, आप चले गए नारायण रुग्णालय चले गए, और फिर नेक्स्ट ईयर किसी का आता है कि नारायणी में क्या है, तो आप ही मुझे हेल्प करेंगे, आप ही मुझे हेल्प करेंगे कि भाई दूसरे को, कैंडिडेट को, भाई कंफ्यूज मत हो, यहाँ बहुत अच्छा है, तू आ जा। इस तरह से हमें ये कम्युनिटी बनानी है। मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे आप लोग यानी सब लोग सक्सीड हो जाओ, सब लोग पहुंच जाओ, तो छोटे छोटे वीडियोस बना के मुझे भेजिए, एक एक मिनट का वीडियो बना के भेजिए कि आई एम थैंकफुल एंड थैंकफुल टू दिस चैनल, नॉट मी, थैंकफुल फॉर दिस इंटरेक्शन, एंड फाइनली आई हैव बीन हैप्पी, आई हैव जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट एंड आई हैव स्टार्टेड माय पीजी। तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आपको एक प्रोजेक्शन मिलेगा, आपकी भी तो सोशल यानी वो बढ़ेगी, और हम लोग कम्युनिटी को इंस्पायर कर सकते हैं। कहने का मतलब वी वांट टू इंस्पायर यंग ग्रेजुएट्स हु आर आउट देयर कंफ्यूज, जिनको पता ही नहीं है मैं क्या करूं, दे फील स्टक, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स इन फैक्ट। So we move to, so thank you Mohit, we are going to continue, we are not started just for a, this has been started for a purpose, आगे जाके academics भी जुड़ेगा इसमें। सागर सिंह बोल रहे हैं कि सागर सिंह, थैंक यू वेरी मच सागर, और इनको मिल गया है जीएमसी बड़ौदा। राउंड 1 में सागर को मिल गया है, पता नहीं क्यों सब लोग मेरे से ही जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। Got anesthesia in R1 in GMC Baroda but want to go for R2 for a better improvement, please invite for the daughter। यानी ये सागर है, यानी मैं तो सोचा ये सागर इज अ पेरेंट, फादर लगते हैं मुझे। सागर भाई बड़ौदा मिला है और आप यानी मुझे लगता है कि बेटी की रैंक तो अच्छी लग रही है मुझे, जो आपको फर्स्ट राउंड में बड़ौदा मिला है। तो सागर भाई बड़ौदा मैंने किया हुआ है, बड़ौदा अगर आप चाहते हो, लेते हो, तो बड़ौदा के सभी लोग डिपार्टमेंट में मुझे पहचानते हैं। आप जहाँ भेजे बेटी को बोलिए, वहाँ डॉक्टर देवयानी है, वहाँ डॉक्टर ममता है, वहाँ डॉक्टर इतने सारे, डॉक्टर कविता है, डॉक्टर अदिति है, ये जो भी लोग हैं, डॉक्टर स्वाति इज नाउ द एचओडी, जो भी लोग हैं इनको बेटी को बोलिए कि मैं वहाँ थी और मैं डॉक्टर बिमल छाया को जानती हूँ। डॉक्टर बिमल छाया पास आउट इन 2001 बैच, मैं जानती हूँ, और आपको वो सीधा सीधा रेफरल मिल गया। ममता जी से बोलिए, देवयानी जी से आप बोलिए कि भाई मैं बिमल की यानी whatever I have come through his reference, and then I mean they are all associate professors and they are all now PG teachers। अगर आप वहाँ जाते हो तो मुझे बताना, मैं पर्सनल फोन करके उन्हें बता दूंगा, इससे ज़्यादा मैं क्या हेल्प करूँ। अब आप जो अपग्रेड की बात कर रहे हैं, मैं अग्री करता हूँ कि अपग्रेड अगर करना चाहते हैं तो आप स्टेट कोटा में अपग्रेड करना। आई डोंट नो सागर भाई अगर आप यानी गुजरात के हो या नहीं, अगर गुजरात के हो तो स्टेट में अपग्रेड करना, यानी बड़ौदा से अपग्रेडेशन क्या होता है, अगर आप गुजरात की बात करें, बड़ौदा से अपग्रेडेशन होता है अहमदाबाद। यानी बीजे मेडिकल कॉलेज इज द ओनली कॉलेज दैट यू कैन थिंक ऑफ जंपिंग। जैसे मैंने देवेश को मेहता को बोला कि उसको वहां मेडिसिन मिला है तो जंप टू बीजे मेडिकल कॉलेज, ये विल स्टेट। हाँ, अगर आप अहमदाबाद से यानी गुजरात से नहीं और कहीं और आपको मिल रहा है तो बड़ौदा से बेटर यानी होनी चाहिए कि मैं बोला 1500-1800 बेड का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और एनेस्थीसिया का काम जो जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं यानी आम नॉर्मल सर्जरीज, बहुत ही काम मिलेगा बड़ौदा में, ठीक है। और हैंड्स ऑन वर्क क्या ही है, बहुत सारा हैंड्स ऑन वर्क है, बोर हो जाती है ना, बोलते हैं कि भाई अब मुझे काम नहीं करना आफ्टर सेकेंड ईयर खत्म होते होते ही जूनियर्स को काम दे देते हैं। मैंने बहुत प्रोसीजर कर दी, मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। पेपर प्रेजेंट करो, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट काफी यानी एक कल्चरल डिपार्टमेंट है, एक फैमिली सा फील होगा बड़ौदा में जाओगे तो। वो डिपार्टमेंट ऐसा है, फीमेल डोमिनेंट डिपार्टमेंट है, यानी अगर 50 का वहाँ स्टाफ है तो एटलीस्ट 45 फीमेल्स है वहाँ पर, मगर सभी यानी सुलझी हुई, सभी यानी ब्राइट, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग प्रोफेसर्स है। जो मेरी अभी है दूसरा भूल गया, मेरी कलीग भी थी वो भी तो वहाँ पर है, लेकिन मेरी बाकी ये जो है ममता जी, देवयानी जी जो भी है, कविता एंड ऑल दीज आर इमीडिएट सीनियर टू मी, दे जस्ट पास्ड आउट एंड दे जॉइंड एकेडमिक्स एंड नाउ दे आर ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स। तो आप लीजिए, अगर जंप मिल रहा है तो सेकेंड राउंड के लिए वेट कीजिए,
अगर आपको लग रहा है कि इससे बड़ा जंप नहीं मिलने वाला है तो बड़ौदा ले लीजिए। सिटी बड़ा है, कल्चरल सिटी है, रहने में भी मजा आएगा, थोड़ा हॉस्टल्स में है लेकिन मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सागर जी, ऑल द बेस्ट। हरीश मुझे बोल रहे हैं, हरीश का हमने वीडियो लिया है। हरीश वही कैंडिडेट जिन्होंने एनेस्थीसिया कंप्लीट कर चुके हैं, वो ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया करना चाहते हैं और उन्हें हमने वो उनके लिए एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो किया है विच में बेनिफिट अदर्स ऑल्सो। कैंडिडेट आई फॉरगॉट टू, या हर्षिता मुझे बोल रही है, हर्षित मुझे बोल रहे हैं कि सर गुड इवनिंग सर, आई हैव बीन अलॉटेड एमडी मेडिसिन एट किम्स। कलिंगा वाले भी बहुत आ रहे हैं भाई, कलिंगा में इनको एमडी मेडिसिन मिल गया है, भुवनेश्वर जो जगह है, बट आई एम रियली रिलक्टेंट टू पे 26 लाख पर ईयर। Kalinga की फीस है 26 lakh per year, and should I stick to it or should I go for GNB general medicine in round 2 from any institute that I can get, which probably won't be very good institute। यानी बोले कि कलिंगा में मिल रहा है 26 लाख फीस है, लेकिन राउंड 2 में ये श्योर है कोई दूसरी मेडिकल कॉलेज में भी इन्हें मिल जाएगा डीएनबी जनरल मेडिसिन। लगता है आपका रैंक काफ़ी अच्छा है, तो वो ठीक नहीं रहेगा, मगर वो फ्लेक्सिबल है और साथ साथ में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बता रहे हैं कि मैं एनेस्थीसिया और साइकेट्री भी ले सकता हूँ, फॉर विच आई कैन गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एनेस्थीसिया साइकेट्री मिल रहा है, कलिंगा में मेडिसिन मिल रहा है, 26 लाख इनको देना है पर ईयर, दूसरी कॉलेजेस में इनको डीएनबी मेडिसिन मिल सकता है सेकेंड राउंड में, फ्लेक्सिबिलिटी भी बता रहे हैं, 26 लाख इनको थोड़ा ज़्यादा लगता है, और ये बोल रहा है कि जो भाई जो जो आगे जाके मुझे सुपर स्पेशलिटी तो करना ही करना है। तो सुपर स्पेशलिटी करने के लिए अगर मैं डीएनबी मेडिसिन अगर कोई ऐसे थोड़े से इंस्टीट्यूट में ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपने अपने ही जो है सवाल में अपना जवाब दे दिया है हर्षित, यानी सुपर स्पेशलिटी करना है, क्लियर। मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी करना है, प्राइमरी गोल है। 26 लाख नहीं देना है। राउंड 2 में अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो भी मिल रहा है जहाँ ठीक ठाक वॉल्यूम हो, ठीक ठाक जो पढ़ाने वाला प्रोफेसर हो, वो मिल रहा है तो ले लो। आपके लिए क्या रहेगा बताएं ना। आप डीएनबी के टाइम ही ऐसा प्रिपेयर कीजिए, थियोरी इतनी स्ट्रांग रखिए और वो ही आपको रिफ्लेक्ट करेगा सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में देने की। मान लो तैयारी कर ली, योर गोल इज सुपर स्पेशलिटी, मेडिसिन के टाइम ही आप ऐसा पढ़ाई कीजिए कि सीधी सीधी सुपर स्पेशलिटी एक ही ट्राई में निकल जाए। और सुपर स्पेशलिटी ड्यूरिंग डूइंग डीएनबी मेडिसिन तय कर लीजिए आपको क्या करना है। आपको गैस्ट्रो करना है, आपको न्यूरो करना है, आपको एंडोक्राइन, रूमेटो, इन्फेक्शियस डिजीज क्या करना है, या कार्डियोलॉजी करना है। मैं जब रेकमेंड करूंगा लोगों को तो ये करूंगा कि भाई टेक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या फिर टेक न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी 50-50। एंडोक्राइन आई वोंट यानी गो फॉर दैट। रोमेटोलॉजिस्ट अच्छे वाले कम है। बड़ी जो सुपर हॉस्पिटल्स होती है वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट यानी न्यूरोलॉजिस्ट तो डिमांड में है ही, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट कम है और रोमेटोलॉजी भी अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, रेफरल्स भी काफ़ी होते हैं, लोगों में नॉलेज बढ़ गया है। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और दूसरे जो जो प्रैक्टिशनर्स है उनको भी पता चल गया है कि रोमैट के केस है हम लोग को ट्रीट नहीं करने चाहिए, वी शुड सेंड इट टू अ स्पेशलिस्ट ओनली। तो ये तो है, यानी आपको वो ही करना चाहिए, यू शुड नॉट गो फॉर अदर थिंग्स। तो आप सीधा सीधा ले लीजिए, जब इतना सारा क्लियर है, मेडिसिन का क्लियर है, तो फिर साइकेट्री के बारे में तो सोचना ही रह गया। और एनेस्थीसिया एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट वाला हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये दोनों क्लैश होंगे। एमडी मेडिसिन के बाद अगर क्रिटिकल केयर करना चाहते हो तो एनेस्थीसिया के बाद भी क्रिटिकल केयर कर सकते हो। यहीं पर एक क्लैश पॉइंट आता है जो आपका सेटिस्फाई कर सकता है कि भाई जस्टिफाई, नहीं तो सिर्फ एमडी एनेस्थीसिया करोगे, मेडिसिन का माइंड लेके फिजिशियन बनना है, सुपर स्पेशलिस्ट बनोगे तो आपको उतना यानी हो सकता है यू मे रिग्रेट। मैं रिग्रेट नहीं करता, लेकिन है कई लोग हैं बोलते हैं मुझे पेशेंट एक्सपोजर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे नेम एंड फेम चाहिए, मुझे बिहाइंड द कर्टन काम नहीं करना है, तो उस तरह का माइंडसेट है तो फिर इश्यू हो सकता है। थिंक ओवर इट।
Avantika Sharma hai. Avantika Sharma. Good evening, sir. I am Avantika from Jammu. Yani this is another candidate. We got two candidates before from Kashmir. एक फीमेल कैंडिडेट, एक मेल कैंडिडेट है. फीमेल को सर्जरी चाहिए था, आप रुझान जो थी, और दूसरे जो कैंडिडेट थे उनको एनेस्थीसिया लेना था, अब्रॉड जाना था. अब अवंतिका है जो इज कम फ्रॉम जम्मू. आई गॉट डीएनबी एनेस्थीसिया इन दिल्ली, but I am aiming for gynae. So in the second or the third round, if I got gynae in the south, so should I prefer Delhi or go to the south? Also, should I settle with another clinical branch in Delhi? If I got so, please guide me. तो अवंतिका, this is purely your choice. यानी अवंतिका के लिए जो सबसे बड़ा जो उनके माइंड में हावी हो रहा है प्रश्न, वो है लोकेशन का. अवंतिका को प्रॉब्लम है कि अवंतिका को ये है कि मुझे दिल्ली है, जम्मू है, नॉर्थ है, तो ये मैं मानता हूं कि है, जम्मू है, कश्मीर, जम्मू है, हरियाणा है, पंजाब है, नॉर्थ है, दिल्ली है, एनसीआर जो है, एक एक अलग तरह की वहां पर डेवलपमेंट है, एक अलग तरह की कम्युनिटी है, एक अलग तरह का फूड है, एक अलग तरह का कल्चर है. यानी अगर आप गुजरात में आते हो तो मान लो कॉलेज डेज में इफ यू हैड फन, लाइक यू हैड you believe in that nightlife and pub culture and Saturday nights and weekends, like boozing and all. I mean, it's not bad, but गुजरात में वो नहीं होता. लीगली तो होता ही नहीं है गुजरात में. यानी आपको पब्स नहीं मिलेंगे, नाइट लाइफ उस तरह का डिस्कोथेक्स वगैरह गुजरात में नहीं है. तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो लोग यानी लोकेशन शिफ्ट करते हैं. लेकिन इनका मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है कि भाई इनको शिफ्ट होने में ये है कि मान लो लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर की बात है. मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज इंडिया. हम सुनते हैं, कई जगह सुनते हैं, कई कॉलेजेस, कई सेंटर्स का हम सुनते हैं, वह बायस होता है. Not to name, everybody is Indian, every state is India. India is a federal state, federal country. India is a united country with so much diversities. लेकिन कई लोगों को कुछ फेस हुआ है, तमिलनाडु में फेस होता है, आंध्रा में फेस होता है. मुझे नहीं लगता कि उड़ीसा में होता है, केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्नाटक में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर बेंगलोर जैसे कॉस्मोपॉलिटन जगह मिलते हैं, मणिपाल में इतना सारा मिलता है लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है. तो मणिपाल से तो कई लोग हो गए. आप जो बेंगलोर जैसे सिटी में थोड़ी ना कोई ऐसा यानी कॉस्मोपॉलिटन सारा ही तो बेंगलोर, यानी हाफ ऑफ द बेंगलोर जो है वर्क कल्चर जो सभी तो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स भी लोग हैं वहाँ पे. तो अवंतिका, बाय गोइंग टू नेमिंग साउथ यू शुड बी पर्टिकुलर विच साउथ एंड विच प्लेस. सो अगर आपको केरला मिलता है, कोचीन मिलता है, त्रिवेंद्रम मिलता है, आई डोंट थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम देयर. If you get if you are getting like Trivandrum, Shri Chitra Hospital, या फिर you're getting AIMS जो है, Amrita Institute of Medical Science, these are such kind of hospitals, Avantika, that I mean they are the apex institutes of South Kerala particular. Shri Chitra, Trivandrum, and this one, the AIMS Kochi. लेकशोर हॉस्पिटल वहाँ जीआई सर्जन डॉक्टर रमेश का है, वो भी स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है. गंगाराम हॉस्पिटल जो है वो तो ऑर्थोपेडिक का सेंटर है, यानी ट्रॉमा का सेंटर है, मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है. कोयम्बटूर में इसका मेन हॉस्पिटल है, वहाँ तो किसी का नहीं. मेरे प्लास्टिक सर्जन थे, वहीं से पढ़ के आए. तो आपको ये डिसाइड करना है कौन सी बारे में बात कर रहे हो. मगर अगर आपका बायस है कि आपको दिल्ली में ही रहना है, फिर गर्ल हो तो यानी आने वाले यानी है आपका कहीं ना कहीं कुछ होगा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स यानी है या आप है लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, मैरिज कहाँ हो रहा है, तो ये सब भी फैक्टर करते हैं बच्चों. ये सब फैक्टर आपको सोचने पड़ते हैं, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, सोशल है हम लोग, सोसाइटी में रहते हैं, माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन होती है, तो कहीं ना कहीं ये सब डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे आप लोगों को. आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि चलो मैं तो इस जगह ध्यान ही नहीं दूंगी. ठीक है, तो ये कंसीडर करना है. यानी साउथ में अगर आपका ये बायस है कि भाई मुझे दिल्ली छोड़ के नहीं जाना, दिल्ली की लाइफ है, दिल्ली सिटी है, मेरे पेरेंट्स नज़दीक है, तो योर बायस इज दिल्ली, देन यू शुड टेक दिल्ली, राइट. यानी एनेस्थीसिया अगर आपको डीएनबी एनेस्थीसिया दिल्ली में मिला है तो I think it's not wrong. It's quite a good.
यानी डीएनबी एनेस्थीसिया और गायनेक ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है। गायनेक पे पैशन है कि नहीं वो चेक कीजिए, और डीएनबी एनेस्थीसिया दिल्ली में मिला है, वहीं से जंप मारिए, सुपर स्पेशलिटी कीजिए, ऐश करोगे। ठीक है वंदिका, आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू। मोनीश खान जो है, मोनीश मुझे बोल रहे हैं, डॉक्टर मोनीश हियर सर, आई हैव बीन अलॉटेड एमडी मेडिसिन इन जीएमसी हल्द्वानी, दैट इज इन उत्तराखंड, विच इज माय होम स्टेट। तो इनके होम स्टेट हल्द्वानी में इनको डीएनबी मेडिसिन मिल गया है सर। शुड आई अपग्रेड द कॉलेज और टारगेट उत्तर प्रदेश कॉलेजेस लाइक LLRM या IIRM मेरठ, SN आगरा, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, एंड सर हाउ अबाउट डीएनबी मेडिसिन फ्रॉम स्टेट सिफर दिल्ली। आपका भी रैंक यानी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। आपको एमडी मेडिसिन मिल गया उत्तराखंड, आपका स्टेट है, आपको ये तो पता है कि आपके स्टेट में हल्द्वानी में क्या यानी वहां पर है, सिचुएशन क्या है। मोनिस में आपको यही वो सलाह दूंगा जो है कि इस बार मेडिसिन ने काफी बूम मारा है, मेडिसिन ने बूम मारा है। आज ही मैं स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था कि 9 रैंकर है, यानी 10 रैंकर में से 9 लोग मेडिसिन ले रहे हैं, इंक्लूडिंग AIR-1। ऑल इंडिया रैंक 1 ने मेडिसिन लिया है दोस्तों, यानी ये न्यूज बन चुकी है, ये हवा चल चुकी है, ये रुकने नहीं वाली। तो ऐसा ना हो कि आप अगर जो सिक्योर सीट है आपकी वो छोड़ के दूसरे राउंड में जाओ और आपके लिए मेडिसिन पिक बाकी ना रहे। तो लास्ट ईयर के जो रिकॉर्ड्स है उस पे इस बार मत जाइए। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड में अगर बोल रहे हैं कि आगरा, लखनऊ, यहाँ पर आपके रैंक पे मेडिसिन मिल रहा था, उस पर डिपेंड मत रहिए, बी वेरी श्योर, बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन ट्रेंड and the craze for the medicine this time. Your ultimate goal should be to do super specialty, then you should not worry, take Haldwani, just specialize yourself, become expert and read for super specialty. ठीक है, ये है बी safeguard your seat. करण शंकर यानी बोल रहे हैं, करण शंकर सर मेडिसिन नहीं मिल रहा है, बट डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन और डीएनबी पीडियाट्रिक में से कौन सा बेस्ट रहेगा फ्यूचर को देखकर। मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो फिर आपके लिए डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन सीधा सा आंसर है, बिकॉज उसमें काफी सारा मेडिसिन आप प्रैक्टिस करोगे। पीडियाट्रिक से अलग हो जाता है, पीडियाट्रिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर अलग, पीडियाट्रिक ग्रुप पर पीडियाट्रिक के लिए जिस टाइप का पैशन, जिस टाइप का वर्क चाहिए वो अलग है। पीडियाट्रिक ICU, न्यूनेटल ICU, जिस तरह की इमरजेंसी उसमें, यानी वो अगर आप मेडिसिन रेस्पिरेटरी और पीडियाट्रिक, तो मेडिसिन रेस्पिरेटरी दोनों भाई भाई है, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, मगर पीडियाट्रिक तो बिल्कुल यानी जैसे सौतेला भाई है, तीनों मेडिकल है मगर भाई है, लेकिन सौतेला भाई है या चाचा का भाई है, कजिन ब्रदर है। तो आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन लीजिए, तो उसमें रेस्पिरेटरी मेडिसिन में इफ यू हैव योर ओन, यू कैन प्रैक्टिस एज अ मेडिसिन ऑल्सो, एज अ फिजिशियन ऑल्सो, और फिर आप क्रिटिकल केयर कर सकते हो, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हो। इनफैक्ट जनरल मेडिसिन से अच्छा ही रहेगा, आप प्रोसीजर्स कर सकते हो, आप प्री ऑपरेटिव पेरी ऑपरेटिव मेडिसिन कर सकते हो, आप फिटनेस दे सकते हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हो लोगों के, और आप ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हो, और उसमें फिर आगे लिमिटेशन तो है ही नहीं। अपकमिंग ब्रांच है रेस्पिरेटरी मेडिसिन। जिस तरह से लंग्स का जो है लंग ट्रांसप्लांटेशन कर रहे, क्रिटिकल केयर भी कर सकते हो, गो फॉर इट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन इज फॉर यू। My son got a DA in the first. Himanshu bhai बोल रहे हैं कि my son got a DA in the first round and should I pay money for it and wait for the second round and money will be adjusted for the second round. मैं आपके लिए है कि इन्होंने मुझे पहले भी मैसेज कर चुके थे, एंड आई एम वेरी सॉरी हिमांशु भाई कि आपने मुझे मैसेज किया कि वी आर एट द इंस्टीट्यूट, शुड वी पे मनी और नॉट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, यानी उसी टाइम यानी मैसेज देखना काम करते वक्त और उसी टाइम रिप्लाई करना, तो वो लाइव सेशन ऐसा नहीं हो सकता उस टाइम। लेकिन जो है कि अगर राउंड 2 में अगर एडजस्ट होने वाले पैसे हैं, और मुझे लग रहा है उस टाइप की रैंक है जहाँ DA मिल रहा है, और लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर, आपको एनेस्थीसिया करना है, तो फिर DA कीजिए। राउंड 2 में अगर एडजस्ट हो रहा है तो अपग्रेड कीजिए, और फिर DA करके या तो सेकेंडरी DNB कीजिए, फिर डायरेक्टली 1 साल कहीं काम करके प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए। ये DA एनेस्थीसिया के बारे में बहुत हम बोल चुके हैं, उसमें से आप क्यों लीजिए, पुराने वीडियोस देखकर भी आपको समझ में आएगा। मोहित चौधरी वापस बोल रहे हैं कि सर प्लीज डू ब्रिंग फोकस ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी ब्रांचेस, ये पहली बार दूसरी बार इन्होंने बोला। अनुज 1 2 3 बोल रहे हैं कि 60,000 रैंक
अनुज का ये हो गया हमारा, सॉरी। अब है नेक्स्ट जनरेशन प्रेप। नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर हमको बोल रहे हैं कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई गॉट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर हमको बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जनरेशन प्रेप की शुड आई टेक डीएनबी मेडिसिन इन एवरेज हॉस्पिटल और ऑप्ट फॉर इमरजेंसी मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी इन एम्स। भाई बात ही क्या हो गई, कोई बात ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। आप मुझे बोल रहे हो कि आपको एम्स रेडियोथेरापी और आप उसको कम कर रहे हो एम्स रेडियोथेरापी एंड इमरजेंसी मेडिसिन एंड एम्स विद एन एवरेज hospital about this, then there is no match. They should directly take radiotherapy in AIMS. अंशुली का भी हमारा हो गया है। डॉक्टर मोमो हमें बोल रहे हैं, डॉक्टर मोमो बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग सर। तो डॉक्टर मोमो, दिस इज वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आप मुझे कि आपका यहाँ होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मेरा भी आपका होना बहुत बड़ी बात है। आप जिस तरह से जुड़े हो, ये एक यानी बॉन्ड बनते जा रहा है, कम्युनिटी बनते जा रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। आयुष, मोहित चौधरी, वापस सब रिपीट हो रहे हैं। गुप्ता जी का भी हो गया है। एक मिनट, लाइक वी हैव गॉट some other videos, we should go for it. Yeah, Vishal Bajaj, we have done this. Kalinga we have done, sorry, we have done almost. तो अभी हमारा जो है, हम देखते हैं कि लास्ट कैंडिडेट कौन है। हम उस तरह से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे। गुप्ता जी हो गए हैं। डॉक्टर सिद्धांत, डॉक्टर सिद्धांत हम पूछ रहे हैं, सॉरी, to go like this. Dr. Siddhant, I live in Mumbai and the best option after MD anesthesia, thank you. तो सिद्धांत हमें बोल रहे हैं कि भाई मुंबई में रहता हूँ, तो एमडी एनेस्थीसिया के बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को मास्टर कीजिए बॉम्बे में भी, यानी बॉम्बे है सबर्ब्स, यानी काफ़ी सारे। बॉम्बे में आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो ये बताइए सिद्धांत। बॉम्बे है, उसमें भी यानी हर एक सबब एक बड़ा सिटी अपने आप में है। साउथ बॉम्बे, नॉर्थ बॉम्बे, ये हो गया, बोरीवली हो गया। तो बॉम्बे तो पूरा तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। या तो आप कॉर्पोरेट जॉब करोगे बॉम्बे में, या तो अपने आप को स्पेशलाइज करोगे, आप उनको एनेस्थीसिया कीजिए, आप ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया कीजिए, या अपने आप को मास्टर बना दीजिए रीजनल एनेस्थीसिया में। न्यूरो भी रहता है। सुपर स्पेशलिटी अगर करना चाहते हो तो 3 है। न्यूरो एनेस्थीसिया हो गया, ऑन्को एनेस्थीसिया हो गया, और हो गया ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया। क्रिटिकल केयर लोग करते हैं, मगर यानी अगर आपका वो पैशन है क्रिटिकल केयर, अगर आपको लगता था कि मैं मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम करना चाहता था मगर एनेस्थीसिया मिला इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो आप क्रिटिकल केयर से भी जुड़ सकते हो। पेन का मैं बहुत रेकमेंड नहीं करता हूँ। एक क्वेश्चन आने वाला है और मैं उनको जवाब देने वाला हूँ। तो आपका हो गया क्लियर। बॉम्बे में यानी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, जो बॉम्बे का ऐसा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। वो लोग यहाँ आते हैं सर्जरी करने, उनके सब बड़े बड़े केस मैं ही करता हूँ। तो अगर कुछ कहीं पर कुछ मिले, डॉक्टर भोरकर है, इनके सबसे बड़े एनेस्थेटिस्ट है, सेलिब्रिटी एनेस्थेटिस्ट है बॉम्बे के, उनसे भी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है। कहीं भी कुछ बात निकल जाए तो हम आपको वहाँ पर उनके साथ इंट्रो करवा सकते हैं। कभी आप चाहें, जो भी एनेस्थीसिया के बच्चे हैं, कभी आप अगर चाहते हो तो आप अहमदाबाद आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 1-2 दिन मेरे साथ, यानी रेसिडेंसी स्टार्ट होने के पहले, इफ़ यू वांट टू गेट मिंगल विथ मी इन सब important cases, if you got to mingle with me in my doing the case, and you can learn what kind of work that we do, right? डॉक्टर ओशन है, डॉक्टर ओशन बोल रहे हैं कि यानी जो सागर, मैं बोलूँगा सागर या महासागर, ये भी हमको बोले थैंक यू सो मच सर फॉर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। योर चैनल इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। तो यही तो हमारा एम है। ओशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस पॉजिटिव मैसेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के लोग, हमें इस तरह का फीडबैक मिलता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प देम। आई थिंक मोटे मोटे तौर पर आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम, आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम। रवि है, या रवि ने हमें फीडबैक दिया है। रवि के काफ़ी सारे हम लोग, यानी पहले जो है रवि से हम लोग काफ़ी सारा जुड़े हुए। रवि ने हमें बोला था, रवि का जो लास्ट वीडियो में था कि उन्हें वरंगल में यानी ऑर्थोपेडिक मिल रहा था। तो तब एक डिबेट छिड़ गई थी कि भाई डायरेक्टली आप है ऐसे रिजेक्ट मत कीजिए, सीट डायरेक्टली रिजेक्ट मत कीजिए। मैंने रवि को बोला था ऑर्थोपेडिक की सीट है, वरंगल है, तो उन्हें काफ़ी स्केप्टिकल था। ये जो हॉस्पिटल है, अभी भी मुझे एग्जैक्ट हॉस्पिटल का नाम नहीं पता, लेकिन ये हॉस्पिटल 165 बेड हॉस्पिटल है, और वो वरंगल है। वरंगल कुछ हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। तब यहाँ छिड़ी बात ये छिड़ी थी कि भाई यहाँ डीएनबी ऑर्थो है, तो क्या? मैंने बोला सिर्फ ऑर्थोपेडिक ही है। अगर सिर्फ ऑर्थोपेडिक है तो उसमें 165 बेड ठीक होते हैं।
लेकिन फिर वहाँ सब कमेंट में एक ने हमें हेल्प किया था, उन्होंने बोला कि नहीं ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को होना 165 बेड थोड़ा छोटा लगता है। डीएनबी फिर भी ऐसे में होता है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है अगर अच्छा वॉल्यूम 165 में से इफ दे हैव 100 ऑक्यूपेंसी 120 ऑक्यूपेंसी ऑल थ्रू आउट द ईयर। लेकिन तब बात हुई थी, मैंने बोला था को फ़ोन कीजिए, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए वहाँ किस तरह का काम कर रहा है, कौन टीचिंग कर रहा है, उसके बाद इसे रिजेक्ट करिए। आउटराइट रिजेक्ट मत करिए, और अगर लगता है तो मत कीजिए। तो रवि वहाँ जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। और आज का जो ये हमारा जो थंबनेल है उसी में है डीएनबी वर्सेस डीएनबी के क्या कुछ प्रॉब्लम, तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ हम लेके आए डीएनबी के। I went to Warangal Hospital for my DNB of the seat, but didn't join there और ज्वाइन किया नहीं, वहाँ बैक आ गए सर। आई इंक्वायर्ड एवरीथिंग एंड हॉस्पिटल काफ़ी खाली था, वहाँ पर बहुत ही कम पेशेंट थे, और वो ओपीडी में वहाँ बैठे रहे, और एक पेशेंट आया यानी 2 घंटे वो बैठे रहे, और एक ही पेशेंट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आया। प्लस लिविंग देयर वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, फूड एंड लैंग्वेज इशू, एंड आई होप आई मेड द राइट डिसीजन। तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके रवि, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू हैव डिसाइडेड। एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि आप वहाँ जाकर अपने आप देख कर आए। तो मैं चाहता ही यही हूँ कि आप वहाँ जाए, आप खुद वहाँ देखिए, आप वहाँ जाएं, आपको देखिए, आप देख के आए तभी तो ना आप डिसाइड किए, तो फिर ये ठीक है। तो ये है कि डीएनबी के जो बारे में किसी को इनसिक्योरिटी हो रही है, कुछ हो रही है, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में डीएनबी है तो उसे तो रिजेक्ट मत कीजिए। अगर कोई अननोन इंस्टीट्यूट में आपको लग रहा है डीएनबी, तो वहाँ इंक्वायर कीजिए, वहाँ फ़ोन घुमाइए, देखिए। अगर साउथ का कोई इंस्टीट्यूट है, अभी जो अवंतिका ने बोला था, तो साउथ में अगर कहीं मिलता है तो फिर वहाँ देखिए, वहाँ पर कौन है, क्या है, कैसे वहाँ मिल रहा है, कि भाई अपना कोई नोन है कि नहीं वहाँ पे। नॉर्थ का कोई बच्चा वहाँ है, उन्हें इंक्वायर कीजिए कि भाई कैसा है, रहने की फैसिलिटी क्या है, तुझे क्या दिक्कत है, ये सब पूछ लीजिए, तब डिसीजन लीजिए। आउटराइट रिजेक्ट मत कीजिए, ये मेरा कहना था। ओके, डॉक्टर यानी है के प्रवीण रमेश बोल रहे हैं कि सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पेन मेडिसिन। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं पेन मेडिसिन पे। पेन मेडिसिन का डिस्कशन जब करना है तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पेन मेडिसिन। तो बच्चों ये है कि भाई पेन मेडिसिन का ये मसला ये है कि अभी हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। कई लोग हैं, मैं जानता हूँ, जिन्होंने पेन मेडिसिन किया, बॉम्बे से जाके किया, दिल्ली से जाके किया, अहमदाबाद में पेन क्लिनिक खोल के बैठे हैं। तो मैंने जब एक वीडियो में मैंने बोला था, एक जो है मेरे जूनियर है, वो 10-12 साल से प्रैक्टिस, 10 साल से तो कर ही रहा है, अपना पेन क्लिनिक खोला हुआ है। लेकिन पेन क्लिनिक वो उस तरह का नहीं है, वो आजू बाजू के छोटे टाउन्स में भी जाता है रोज, यानी वहाँ पर ओपीडी करता है, वहाँ पर भी वो घूमता है। यानी ऐसे टाउन नहीं, 100 किलोमीटर दूर भी ड्राइव करके जाता है वो। हफ्ते में एक दिन यहाँ गया, एक दिन वहाँ गया, एक दिन यहाँ गया, लेकिन वो अभी भी आईसीयू में नाइट ड्यूटी करता है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। क्यों? यानी ये समझने की बात है कि भाई कोई अगर आईसीयू में ड्यूटी करता है, अगर आप पेन मेडिसिन हो, पेन प्रैक्टिशनर हो, पेन चल रहा है, तो आप तो कहीं नहीं जाओगे, 10 साल हो गए। तो ये होता है कि इन लोग आईसीयू में ड्यूटी इसलिए करते हैं कि भाई एक फिक्स्ड इनकम आ जाती है, एक फिक्स्ड मनी तो आते रहता है, जिससे मेरा ईएमआई है, घर का खर्चा, ये सब निकलता रहे। क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि मेरा जो पेन का जो प्रैक्टिस है उसमें मुझे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डोंट हैव अवेयरनेस, यानी जो है अभी तक वैसा नहीं। हमारे यहाँ कोई ऐसे छोटा पेन हो तो पहुंच नहीं जाता है। फॉरेन में क्या है, इंश्योरेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो यूएस वगैरह में जो इंश्योरेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। आप जब इतना सारा जिंदगी भर इंश्योरेंस भर रहे हो, तो कुछ भी हो आप पहुंच जाओ, इंश्योरेंस कंपनी पैसा भरने वाली है। तो छोटा सा कमर में दर्द हो गया, छोटा सा नी में पेन हो गया, तो वो लोग ऑर्थोपेडिक सीधा पेन पे जाते हैं, पेन वाले के पास जाते हैं, वहाँ प्रोसीजर्स होती है, कुछ नहीं तो वो नार्कोटिक, अगर प्रिस्क्रिप्शन भी ओरल नार्कोटिक भी देते हैं तो वो चलता है उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो ये नहीं है, लोग ओवर द काउंटर खुद ही है, कितने अम्मा हैं, माता जी है, दादाजी हैं, आर्थराइटिस तो देखिए, इनके तो जॉइंट तो देखिए, यानी घुटने क्या है, कुछ रह ही नहीं गया, आगे 2 फीट भी नहीं चल पाते हैं। तब तक तो इन लोग कभी डॉक्टर का यानी हेल्प सीख भी नहीं किए, या अपना आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, डॉक्टर ऑर्थो का बाम लगाते हैं, या फिर कुछ भी करके यानी सहन कर लेते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग पेन किलर खाते रहते हैं। किडनी का जो होना है हो, लिवर का जो होना है हो, लंग्स का जो होना है हो, तो जब तक इनका अनबेरेबल नहीं हो सकता, या जब तक इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आई शुड सीक हेल्प, दे डोंट सीक हेल्प।
प्रोसीजर्स के बारे में बात आती है कि मान लो आपको रेडिकुलर पेन है, रेडिकुलोपैथी है, या जो सायटिका है या कुछ है, या एपिडुरल स्टीरॉयड देना है, या पेडिकल जो है यानी जो स्पाइन में जो इंजेक्शंस वगैरह देना है, स्टीरॉयड इंजेक्शन देना है, तो पेन वाले को करना चाहिए। माइक्रोडिसेक्टोमी भी पेन मेडिसिन वाले करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि मैं देखता हूँ कि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी तो एपिडुरल दे रहे हैं, कि ऑर्थोपेडिक सर्जन पेडिकल में वहाँ इंजेक्शन दे रहे हैं, बैक पेन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक वो तो सर्जन है, आप तो वेल बी एनेस्थेटिस्ट ऑफ फिजिशियन ब्रांच वाले हो, मेडिसिन ब्रांच वाले हो। तो वो सर्जन सोचता है यार ये अगर कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आखिर में वो इमेज इंटेंसिफायर लाइव एक्सरे में देख के तो करना है। तो ऑर्थोपेडिक जो मैं अभी था, ये फ्राइडे, ये परसों की बात है, थर्सडे की बात है, यहाँ बहुत ही सीनियर मोस्ट न्यूरो सर्जन है, इज मोर देन 65 नाउ, सीनियर मोस्ट न्यूरो सर्जन है। इनकी वाइफ जो है हमारी मेडिसिन की प्रोफेसर हुआ करती थी, यानी उनको अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर हुआ, शी इज नो मोर। डॉक्टर दीवान जी, डॉक्टर दीवान जी इतने सीनियर मोस्ट सर्जन हैं न्यूरो। उस दिन मैं देख रहा था कुछ IIT लेके प्रोसीजर कर रहे थे, मैं वहां नहीं गया इंटरफेयर में, पूछा कर क्या रहे सर, तो बोले एपिडुरल इंजेक्शन लगा रहे हैं स्टीरॉयड का। मैं हैरान हो गया, मैं देख के ये हैरान हो गया कि ये तो ना गलत बात है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रोटोकॉल्स नहीं है किसी का, यानी प्रैक्टिस का कोई गाइडलाइंस नहीं है। जो बोलता है मैं, मेरे पास आता है तो मैं थोड़ी छोड़ूंगा। अब सिंपल सी बात है, अगर जॉइंट में है, मान लो नी जॉइंट पेन है, उसमें मान लो स्टीरॉयड देना इंजेक्शन, तो फॉरेन में अगर हो तो वो पेन क्लिनिक वाला ही देगा, मगर यहाँ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए एक आम OPD प्रोसीजर है, नी में स्टीरॉयड देना, शोल्डर में स्टीरॉयड देना, फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट यानी वो करना, ट्रिपल इंजेक्शन देना, ये तो बहुत ही कॉमन है। तो जब तक आपका यानी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स ना हो, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन या पेशेंट की अवेयरनेस ना हो कि किस चीज़ के लिए कहाँ जाना। हाँ, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो गया और उसमें आपको यानी स्टीलियर गैंग्लियन ब्लॉक करना है तो अलग बात है, उसके लिए तब वो पेन वाले का काम आएगा। या फिर एपिडुरल कैथेटर इंसर्ट करके, किसी को क्रॉनिक पेन है, किसी को 15-20 दिन तक यानी एपिडुरल लगाना है, तब वो थोड़ा यानी इसका मानेंगे कि चलो भाई एपिडुरल लगा दो। तो वो थोड़ा हैंडीकैप सा लगता है और उन लोग फुल फ्लेज उतना सरवाइव नहीं हो पा रहे। I hope what you got about the future of pain medicine, but it should be there. When awareness increases, the society grows, लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लोगों को एक्चुअली पेन के लिए रखना चाहिए। पेन का जो है, पेन मैनेजमेंट वाले हैं हॉस्पिटल में, जॉब है क्या है, कैंसर में है 2-3 जन हैं, मगर वही जो है कि वो पेन कैंसर हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए वहाँ पेन का कर रहे हैं, लेकिन पैलिएटिव मेडिसिन का अभी भी उतना जोर नहीं पकड़ा हुआ है। पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन अगर जुड़ जाए और कैंसर केयर में जुड़ जाए, फिर स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई इन्हीं लोग ये प्रिस्क्राइब करेंगे, इन्हीं लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, तब ये होगा। अगर फिर बोलेगा फिजिशियन, बोलेगा सर्जन, बोलेगा मैं भी ऑक्सीकोडोन लिख दूँ, मैं भी मॉर्फिन लिख दूँ, मैं भी फेंटानिल पैच लिख सकता हूँ, मुझे क्या एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, वो नहीं चलेगा भाई। आप सर्जन हो, सर्जरी करो ना, मैं थोड़ी सर्जरी कर रहा हूँ, लेकिन सर्जन मानते हैं जब मैं सर्जरी कर सकता हूँ तो मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर ही सकता हूँ, मगर मेडिसिन वाला सर्जरी नहीं कर सकता। दैट इज द प्रॉब्लम देयर, यू सी, यू अंडरस्टैंड। जो डर्मा और प्लास्टिक सर्जरी में जो डिस्कशन हुआ था, डर्मेटोलॉजी का काम, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का काम प्लास्टिक सर्जन कर सकता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी वाला काम डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। वहीं पर क्लैश आया है, डर्मेटोलॉजी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी को वहीं पर प्रैक्टिस में मार पड़ी है, मुझे लगता है इसीलिए डाउन गया है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन्स most of them have gone into aesthetic medicine and cosmetology now, right? So we are having quite a good discussion, lot of cases we have discussed, and I think I had one, sorry, I'll go for one candidate, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज, या आई फॉरगॉट इंग्लिश कैंडिडेट जो DNB वाला था, इसमें भी वो आ रहा है। डॉक्टर यशा है, डॉक्टर यशस्वम यानी डॉक्टर यशा इज अ फीमेल कैंडिडेट।
Thank you so much, sir, for being a guiding light for us during the counseling. Yasha, thank you very much, and it's my pleasure that I can guide you people. Unki rank है 15,000, my rank is 15,000. Sir, I have been allotted Sri Ramakrishna Hospital. सुन लीजिए, श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल है, ये कोयम्बटूर में हॉस्पिटल है. इन्होंने एग्जैक्टली इसके बारे में रिसर्च किया है. 1009 बेड हॉस्पिटल है एंड 1000 बेड हॉस्पिटल है, और इन्हें वहाँ पर कोयम्बटूर में रामकृष्ण हॉस्पिटल में इन्हें मिला है DNB OB गायनी. ट्रस्ट बेस्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे ख्याल से इनको पेशेंट का वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे जाके वही बोलती है. आई एम श्योर अबाउट द ब्रांच. यशा, आई लाइक दिस काइंड ऑफ कैंडिडेट जो श्योर है मुझे OB गायनी करना है. इन्हें श्योर है OB गायनी करना है, इन्हें श्योर है कि आगे जाके उन्हें सुपर स्पेशलाइजेशन भी करना है. I'm sure about the branch, but little hesitant about the state and the language barrier where purely Tamil is spoken. And also on research, got to know individual LSCS and are given. Individual LSCS ND are given. No individual LSCS and ND are given. Normal delivery. I mean, she meant to say ND means normal delivery. We get to only assist consultants during all 3 years, and patient load is very good. Variety of the cases and the high risk cases are good. तो Yesha, what is your problem? Yesha को ये है कि you have to, Yesha, you have to tell me. Just where did I lost your? Yeah, I think this was the only message that you have given. Okay. तो यशा का ये है कि भाई रामकृष्ण हॉस्पिटल कोयम्बटूर में मिल रहा है, पेशेंट लोड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. तो यशा ये जान लीजिए, USA में जब आप कोई ऐसा नहीं होता कि आपको कोई काम करने देता ही नहीं है. आपने किसी से इंक्वायर किया होगा, किसी ने बोला होगा कि यहाँ काम नहीं देते, वो कोई कैंडिडेट ही होगा. आप देखिए मेरी बात, मैं USA चाहता हूँ, मैं ऑब्जर्वरशिप करने जाता हूँ, USA में देता हूँ, ऑब्जर्वरशिप करने जाता हूँ. एक एक्सटेंडेड कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, 900 बेड हॉस्पिटल, 940 बेड हॉस्पिटल. ऑब्जर्वर इन USA इज जस्ट लाइक आपके लिए एक येलो कार्ड होता है, उसमें रिटर्न होता है ऑब्जर्वर. हैंड्स इन पॉकेट आपका होता है ऑब्जर्वरशिप. हैंड्स इन पॉकेट यानी आप अपने हाथ पॉकेट से बाहर भी निकालोगे, पेशेंट को टच भी नहीं करोगे, बात करने की तो बात ही नहीं है. So, I went to US, और क्या होता है, जिस दिन फर्स्ट दिन जाता हूँ, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन है जो कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है, जो अपना नेफ्रोलॉजी प्लस कार्डियक एनेस्थीसिया दोनों इन बंदे ने कर चुका था, इतना ही हाई ग्रेड कंसल्टेंट. पहले ही दिन इंटरेक्शन में मैं जो उनसे बात करता हूँ, वो बोलते यार तो आया ही क्यों यहाँ पर. वो बोलता है कि भाई मेरे को तो लगता है मैं तो तुझसे सीखूंगा, तो मैं क्या सिखाऊंगा तुझे, और तुम ऑब्जर्वरशिप करने आए हो, क्यों आए हो. मैं बोला मैं आपका एक्सपोजर लेने आया हूँ, वेस्टर्न मेडिसिन सीखने आया हूँ, और मैं आपका सर्टिफिकेट चाहता हूँ, रिकमेंडेशन चाहता हूँ मेरी रेसिडेंसी के लिए. वो बोलते हैं कि मैं तुझे कल ही मुझे सर्टिफिकेट मैं तेरे को देता हूँ, अपना टाइम मत बिगाड़, तेरे को सर्टिफिकेट चाहिए ना, मैं सब लिख दूंगा सर्टिफिकेट में, मैं तुझे क्या सिखाऊंगा. डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ये बोलते हैं. हैंड्स ऑन पॉकेट है, यहाँ कुछ काम नहीं मिलेगा. और जिस दिन दूसरे या तीसरे दिन किसी एक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है ड्यूरिंग डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, एंड दे हैड अ प्रॉब्लम. Because I was hands in pocket, I was just observing. Somehow they got through or whatever. They shifted him back to ICU. Dr. Constantine asked me, क्या आप तो देख रहे थे, आपने क्या देखा, हमने कुछ गलती की क्या. मैंने उन्हें बताया क्या गलती की. इसलिए दिस नॉट वीडियो टू डिस्कस ऑल दोस डिटेल्स. और फिर उसमें मेरा लेवल उस लेवल पे चले जाता है कि मुझे उन लोग प्रोसीजर भी करने देते हैं. डिपार्टमेंट में जब मेडिसिन रोटेशन होता है, तो मैं वहाँ पर जब लेक्चरर लोग वहाँ पर टॉपिक लेते हैं डिस्कशन वीक में, जो है मेडिकल टॉक्स में वीक में 2-3 बार कोई एक जन प्रेजेंटेशन लेता है, तो मैं वहाँ प्रेजेंटेशन भी करने लग गया था कि भाई आज डॉक्टर छाया है जो है काफ़ी सारे मिडल ईस्ट में काम करते हैं, ये तो काफ़ी सारा इन्वेजिव मॉनिटरिंग करते हैं, सेंट्रल लाइंस इनको आती है, तो ये हमें दिखाएंगे व्हाट इज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड व्हाट आर द CVP गाइडलाइंस एंड वॉट एवर. तो मैं CVP का लेक्चर भी लेता था, मैं इनके पेन का लेक्चर भी लेता था.
तो ये है कि कोई हमें करने नहीं देता, ये तो बात ही गलत है। इन्फेक्शियस डिजीज वाले जो कंसल्टेंट है उनके साथ जब मैं रोटेट करता हूँ तो वो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम होता है, मेडिकल रिकॉर्ड ईएमआर के ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में जिस तरह का होता है, सभी कंसल्टेंट्स के अपने पासवर्ड वगैरह होते हैं, और उसमें वो मुझे अपने पासवर्ड का एक्सेस भी देते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव फॉर एनीवन कि सम कंसल्टेंट इन यूएस इतनी प्राइवेसी, इतना ये डेटा का चोरी का जो रिस्क होता है, ही इज गिविंग एक्सेस to his password so that I can get access to his patients in the computer system. मेरा ये होता था कि मैं जब राउंड लेने हैं, डॉक्टर अली जो थे वे बेसिकली ईरानियन थे, काफी यानी इस तरह का इन्फेक्शियस डिजीज का नॉलेज मैंने किसी का देखा ही नहीं है भाइयों। I think he was Iraqi, I think he's from Iraq, yeah. And he came out from Iraq during that Saddam Hussein war, and he then did whatever, and he went to New Zealand, वहाँ पर उन्होंने काम किया, यूएस में दिया, फिर यहाँ आ गए और यहाँ पर वो कंसल्टेंट आईडी थे। उनकी वाइफ मेडिसिन में यानी फैकल्टी थे, यानी वो कंसल्टेंट मुझे अपना एक्सेस दे देता है। मैं क्या करता हूँ, उनके आने से पहले सुबह आ जाता हूँ, उनके जो भी पेशेंट है सबका कंप्यूटर खोल खोल के सबके रिपोर्ट से ये है पूरी हिस्ट्री शीट वगैरह भर के सबका सब कुछ, आज क्या रिपोर्ट आए हैं, कल्चर का रिपोर्ट आया है, काउंट्स का रिपोर्ट आया है, आरएफटी आया है, रेफरेंस क्या करने, सभी कंप्यूटर में जाके सभी मैं रेडी करके रखता हूँ। फिर वो राउंड आते हैं तो सिर्फ फटाफट फटाफट साइन करके निकल जाते हैं। यूएसए में ऑब्जर्वरशिप, hands in pocket, no work is given, that's general। मैंने तो किया ना काम। यानी जिस कंसल्टेंट के इस नीचे आप हो यशा, अगर आप उसका कॉन्फिडेंस विन करते हो, होता क्या है ना, आपको उसका कॉन्फिडेंस लेना है। आप उस कंसल्टेंट का कॉन्फिडेंस इस तरह से जीतिए, उसके सिस्टम में उस तरह से घुस जाइए, चिपक जाइए कि वो मजबूर हो जाएगा। यानी उसे भी तो रिलैक्सेशन चाहिए, उसे भी तो कभी फील होगा यार बहुत हो चुका, मैं जितने जिंदगी भर ये कैंडिडेट है। कुछ नहीं तो स्टार्ट कैसे होता है पता है, आप सब प्रिपेयर करके लिखिए, वहां के सिर्फ इंसिजन मारेगा। फिर जो है आप जो करोगे क्या है, वो यानी यूट्रस क्लोज करके दे देगा, आप बाकी का सारा आप क्लोज कीजिए। पहले स्किन क्लोज कीजिए, फिर स्किन प्लस सब क्यों कीजिए। फिर मान लो यूट्रस बोलेगा एक लेयर मैं ले लेती हूँ, फिर दूसरा लेयर तू ले लेना। इस तरह से काम आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप उसका, वो थोड़ी ना सभी डीएनसी सभी एमटीपी कितना काम करेगा कोई आदमी। असिस्ट करते करते बोलेगा तू देख लेना, कभी लेट हो गई तो हाँ तू चालू करना, मैं आती हूँ, तो चल इंसिजन मारना, मैं पहुंच रही हूँ। इस तरह से जब वो ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लेते हो, तब आपको मिलता है वर्क। किसी ने बोल दिया काम नहीं देते हैं तो उसके ऊपर मत जाइए। वो कैंडिडेट का लेवल वो होगा, उसका उसका प्रोफाइल वो होगा, उसका प्रोफाइल उसका ये, मेरे पे मत ढोलो, मेरे पे अपने आप पे मत लाओ। आई एम डिफरेंट। यानी मेरे नीचे कोई कैंडिडेट आएगा तो मैं जज करूंगा ना, मैं तो कोई मेडिकल ऑफिसर भी मेरे साथ आता है, सर मुझे सीखना है, पहले दिन देखता हूँ, चल मास्क पकड़ के बता, चल वेंटिलेट करके बता, फिर थोड़ा नॉलेज टेस्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ डिस्परेशन कितना है, रेगुलरली वो आता है, अर्ली मॉर्निंग भी आता है, लेट नाइट भी वो आता है। जब 4-5 वो आते हैं, लगता है इसको सीखने की खरेखर वो यानी सीखने के रियली इसको यानी वो है क्रेविंग है, तब मैं बोलता हूँ चल अब लैरिंगोस्कोप डाल, चल मैं बताता हूँ कहाँ ट्यूब डालना, अब तू ही कर। वैसे जाके एक आध इंट्यूबेशन उसको पहला मिलता है, तो उसको तो कोई छूने भी नहीं देने वाला। जब मुझे तो थोड़ी ना वो रोज करना है, और मेरे जैसे आदमी को मजा आता है, खुशी होती है किसी को सिखाना। तो इस तरह का होता है, सब अपने आप होता है। यशा अगर आप चाहते हो, इंक्वायर किया, स्टेबल माइंड ले लीजिए। दूसरा, आपका गुरु क्या है, गुरु से जो सीखोगे बाद में छोड़ो। यानी मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिन आफ्टर डूइंग डीएनबी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस फ्रॉम द डे वन। यानी यहाँ प्रैक्टिस करना है, डीएनबी खत्म करना है, फिर वहीं पर मान लो लैंग्वेज का छोड़ो। मैं सऊदी अरेबिया में काम किया, अरे भी कुछ समझ में नहीं आता। ट्राइबल लोग आते हैं, गांव से लोग आते हैं, क्या बोलोगे, तो मैं पेन और पेपर लेके बैठ गया एक दिन।
इजिप्शियन जो एक डॉक्टर था उसको बोला, चल मुझे बता ये वर्ड को अरेबिक में क्या बोलते हैं, यानी पानी पिया क्या, उसको अरेबिक में क्या बोलना है, खाना खाया क्या, उसको अरेबिक में बोलना क्या है, मुंह खोलो क्या बोलना है, आंख खोलो क्या बोलना है, सांस लो क्या करना है, लंबी सांस लो क्या करना है, पेन को क्या बोलते हैं, हार्ट को क्या बोलते हैं, किडनी को क्या बोलते हैं, लंग्स को क्या बोलते हैं, सभी का मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है। हार्ट को बोलते हैं गल्ब, आई को बोलते हैं आयोन, मुंह को बोलते हैं फार्म, आई ओपन मीन्स इफ्तायोन, इफ्ताफाम यानी मुंह खोलो, नसम कबीर यानी डीप ब्रेथ लो, नसम यानी ब्रेथ्स। मैं तो सीख गया, आज इतने साल हो गए, और एक सूडानी डॉक्टर, एक दुबई से डॉक्टर आया था अभी फेलोशिप करने, मुझे पूरा, यानी मैं सोचा 10 साल हो गया, 12 साल, मेरे को अब अरेबिक आती है कि नहीं, उनसे मैं जब बोलने लग गया, बोले डॉक्टर क्या कर रहे हो आप, ऐसी अरेबिक बोल कैसे सकते हो। जो बोर्ड्स थे, जो शॉपिंग सेंटर के बोर्ड्स थे, वहां पर भी जो ABCD में पढ़ लिया, वहां देखता था इसका ये मीनिंग, ये लिखा हुआ है, ये मरकज फलाना फलाना लिखा हुआ है। अपने आप पे होता है, ये इंडिया है, ट्रांसलेटर मिल जाएगा ना आपको। अरे वहाँ कई पेशेंट जो है, अगर ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल है, इंग्लिश बोलेंगे, तमिलनाडु में तो तमिल नहीं इंग्लिश बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, एक ट्रांसलेटर मिलेगा ना आपको, डोंट वरी, गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों को चैनल लगता है प्लीज़ हेल्प कीजिए, यानी हेल्प या नहीं, यानी चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ाइए, ये आप ही का चैनल है। जितना ग्रो होगा, जितना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ही हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, लोगों को और लोगों को फायदा होगा। काफ़ी सारा अच्छा सेशन लिया, काफ़ी सारे न्यू सजेशंस आए, एक वीडियो जो बनने वाला है हर एक ब्रांच का प्रोज एंड कॉन्स करके, एक छोटा सा वीडियो फटाफट इसके प्रोज एंड कॉन्स करके एक वीडियो बनाया जाए, पेन के ऊपर शायद वीडियो बनाया जाए, न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर शायद वीडियो बनाया जाए। मैं सोच रहा था कि भाई वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्ट में अगर आप जो रेसिडेंसी प्रोग्राम यहाँ कर रहे हो, जिस तरह का मैचिंग वेट सब चल रहा है, व्हाट अबाउट दिस इन द वेस्ट, यानी आप अमेरिका में अगर ये करते हो, we are going to the US, suppose if you are in US and if you are thinking of applying residency there, वहाँ इंटरव्यू देते तो किस तरह का होता है, ये अगर देखना है तो एक बार वो भी वीडियो जस्ट सोचिए कि क्या है, मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है, राइट। So that is what it is. We're sharing life experiences. It's a heart to heart talk. There's nothing professional about it. Thank you very much. खुश रहिए, जिन जिन ट्राई अपना माइंड को स्टेबल रखिए, चॉइस फिल कीजिए, ले लीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।